आज हम जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। अच्छा, मुझे जो है वो 9:14 ठीक है। हाँ, तो आज जो है वो हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इफ स्टेटमेंट्स। और ये इफ स्टेटमेंट जो है ना, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसकी वजह ये है कि ये प्रोग्रामिंग में सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो है वो एक चीज है। इफ एल्स कंडीशंस के, अगर ये हो तो ऐसा करो, अगर ये हो तो ऐसा करो, ना हो ऐसा तो ये करो, लाइक दिस। जैसे बोलते हैं ना कि यार, मतलब क्या बोलते हैं, पुदीना लेने जाओ, अगर पुदीना नहीं, नहीं पुदीना नहीं, टमाटर लेने जाओ, और अगर टमाटर नहीं मिले तो क्या लेकर आ जाओ? दही लेकर आ जाओ। ठीक है। और अगर दही भी ना मिले तो क्या करो भाई? खाली हाथ आ जाओ। आई थिंक यही फॉर्मूला होता है, टमाटर का ऑल्टरनेटिव दही होता है। हमारी वालदा ने तो भाई ये बताया। लेकिन एट फर्स्ट तो इफ एल्स स्टेटमेंट जो है वो एक इम्पोर्टेंट चीज है। अच्छा, जाहिद भाई कह रहे हैं इमली। अच्छा जाहिद भाई, ये नई चीज आई है। थैंक यू जाहिद भाई। अब मैं यही करूंगा अगर नहीं मिली दही भी। तो जैसे अब ये जो इफ एल्स स्टेटमेंट्स है ना, ये हर प्रोग्रामिंग में जो है ना होते हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने लैंग्वेजेस की बात की तो माइट भी पॉसिबल कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि लैंग्वेजेस सुन के उनके जहन में इंग्लिश, उर्दू, स्पेनिश, फ्रेंच, लाइक इस तरह की जो है वो लैंग्वेजेस आ रही होंगी उनके दिमाग में। ठीक है। तो प्रोग्रामिंग में इस तरह की लैंग्वेज नहीं होती, पश्तो में नहीं लिखी जाती प्रोग्रामिंग, और ना ही उर्दू में लिखी जाती है। वो अलग बात है कि आप लोगों में से कोई कंपाइलर बना दे उसका, तो फिर वो अलग बात है। अच्छा, जिस तरह से हमारी जबानें होती है ना, जैसे उर्दू है, पश्तो है, सिंधी है, लाइक इंग्लिश है, स्पेनिश है, फ्रेंच है, तो इस तरह से प्रोग्रामिंग में भी डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं। जावा, जावा स्क्रिप्ट, सी शार्प, सी प्लस प्लस, और पाइथन। ठीक है, बाय द वे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है। सांप वाप नहीं है ये, है लेकिन ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है, काफी फेमस है। तो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के डिफरेंट सिंटेक्स होते हैं। सिंटेक्स यानी कि लिखने का तरीका। जिस तरह से अगर मैं बात करूं, मैं एक अगर कह रहा हूं कि पानी पी लो, ठीक है, तो मैं उर्दू में कह रहा हूँ पानी पी लो। अब यही बात मैं हिंदी में भी लिख सकता हूँ। नहीं लिख सकता, मैं नहीं लिख सकता, कोई तो होगा जो लिख सकता होगा। पश्तो में भी लिख सकते हैं इसको, हम इसको सिंधी में भी लिख सकते हैं, हम इसको दीगर लैंग्वेजेस में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो लिखने का सिंटेक्स जो है ना, लिखने का वो अलग होगा। पढ़ने में उसको जो लिखा जा रहा होगा ना, वो अलग तरीके से लिखा जा रहा होगा, लेकिन बात का मतलब जो है ना वो सेम होगा। ठीक है। इसको कहते हैं सिंटेक्स से जो है वो डिफरेंट होना, लेकिन आप जो समझाना चाह रहे हैं वो बात जो है वो सेम है हर जगह पे। तो इसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी जो है वो इसी तरह से होती हैं। इनका सिंटेक्स अलग होता है प्लेटफॉर्म के लिहाज से, और जो हम उनको समझा रहे होते हैं, जो मशीन को, कंप्यूटर को जो हम समझा रहे होते हैं, वो बात सेम होती है, वो हम किसी दूसरी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये इफ एल्स स्टेटमेंट्स जो हैं ये तमाम लैंग्वेजेस के अंदर मौजूद होते हैं, क्योंकि हमें प्रोग्राम को बताना होता है कि यार ये करो, ये ना करो, ये करो, ये ना करो। ठीक है। अब सपोज करें आप एक चीज, सब जाग रहे हैं, अफशीन, आयशा, फातिमा, ग्लाविश, मुहित, ताहिरा, जाहिद, जाहिद हुसैन एंड जैन। अच्छा, अब एक कंडीशन सपोज करें। जाहिद भाई है, जाहिद भाई को आती है इंग्लिश। ठीक है। अब मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे आती है उर्दू, जाहिद भाई को उर्दू नहीं आती। अब मुझे एक बात बताएं कि जाहिद भाई और मैं फिर कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? ठीक है। अच्छा, मुझे देंगी जवाब जो है वो ग्लाविश, और ग्लाविश जवाब लिखने से पहले लिख देंगी टाइपिंग, लाइक व्हाट्सअप वाली फीलिंग मुझे ना थोड़ी सी चाहिए। यहाँ पे टाइपिंग का स्टेटस नहीं आ रहा होता, तो तुम आप लोग जो है वो लिख रहे होते हो, मुझे पता नहीं चलता आप लोग लिख रहे हो या नहीं लिख रहे। तो ग्लाविश मुझे बताएं, सबसे पहले आप टाइपिंग लिख देंगे, लाइक मैं अंडरस्टैंड कर लूंगा हाँ भाई आप जवाब लिख रही हैं। टाइपिंग लिख के मैसेज सेंड कर देंगे आप। तो ग्लाविश मुझे बताएं कि हम दोनों फिर कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? जाहिद भाई को इंग्लिश आती है, मुझे नहीं आती। मुझे उर्दू आती है, जाहिद भाई को उर्दू नहीं आती। हाउ वी कम्युनिकेट विद ईच अदर? नाइस। अच्छा, जब तक जो है वो ग्लाविश लिख रही हैं, तब तक आयशा भी लिखें, और आयशा बताएं मुझे कैसे जवाब देंगे। सर नहीं हो पाएगी कम्युनिकेशन, ले भाई, चल मेरे भाई, कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाएगी, सीखनी पड़ेगी आपको वो। नहीं भाई, मुझे सीखनी ही नहीं इंग्लिश, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश।
ओके, आयशा फातिमा टाइप करनी। ग्लाविश, क्या कह दिया ये, मतलब दो बंदे जो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोल सकते हैं तो वो बेचारे कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। ओहो, तो दुनिया का निजाम ही धर्म भरम हो जाएगा, जरा सोचे दोबारा, थिंक अबाउट इट। हरी अप टाइप। अच्छा, सीखनी पड़ेगी आपको, मुझे सीखनी पड़ेगी, जाहिद भाई को सीखनी नहीं पड़ेगी, मैं सीखूं, ये भी सही है। बस जितना लिखा है सेंड कर दो भाई, फिर दोबारा लिख लेना मजीद आगे। अच्छा, उसके साथ कोई उर्दू वाला शख्स होना चाहिए जो उसे बताता रहे, हाँ बिल्कुल, ऐसा ही है एग्जैक्टली तो इसको हम ट्रांसलेटर कहते हैं। ठीक है, अ, इसको हम ट्रांसलेटर कहते हैं कि बीच में एक मिडिल मैन होगा, जिसको, वो ऐसा शख्स होगा उसको उर्दू भी आती होगी और इंग्लिश भी आती होगी। ठीक है, अब मैं उर्दू बोलूंगा, वो समझेगा, और वो आगे इंग्लिश में जो है वो ट्रांसलेट कर देगा सामने वाले को, यानी कि जाहिद भाई को, कि यार ये बंदा ये कह रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हमारी जो कंप्यूटर मशीन होती है, इसमें भी जो है वो जो हम प्रोग्राम लिखते हैं, कंप्यूटर उसको नहीं समझ सकता। कंप्यूटर कान अंडरस्टैंड लाइक, ये जो आप टेक्स्ट लिख रहे हैं ना, ये जो भी आप सब कुछ लिख रहे हैं, जो स्क्रीन पे सब कुछ देख रहे हैं, कंप्यूटर इनमें से कुछ भी नहीं समझ सकता, नथिंग। ये जो ग्राफिक बनी हुई है, पीडीएफ खुली हुई है, कुछ भी नहीं समझ सकता कंप्यूटर इसके अंदर से। एबीसीडी कुछ नहीं आ रहा कंप्यूटर को, एबीसीडी क्या होती है, नथिंग। कंप्यूटर जो समझता है वो सिर्फ दो दो चीजों को समझता है, और उसे हम कहते हैं जीरो और वन। तो जो भी प्रोग्रामिंग में लिखते हैं ना, जो भी हम कंप्यूटर पे टाइप करते हैं, तो वो एक ट्रांसलेटर के पास समझने जाता है। ट्रांसलेटर उसको ट्रांसलेट करता है, किस फॉर्म में करता है, जीरो और वन की फॉर्म में, जिसको ग्लाविश ने कहा कि बाइनरी नंबर्स कहते हैं एग्जैक्टली। अच्छा, अब देखें मैं एक चीज दिखाता हूँ। ये कौन कह रहा है भाई, कंप्यूटर स्टैंड्स ओनली बाय, या कंप्यूटर जो है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। अब देखें मैं लिखता हूँ टेक्स्ट टू बाइनरी कन्वर्टर। ठीक है, मैंने लिखा टेक्स्ट टू बाइनरी कन्वर्टर, होपफुली के सही चीज आ जाए। मैंने लिखा ए, देखें, ये जो मैंने एक वेबसाइट ओपन करी हुई है, आप सबको शो हो रही है। ओके, तो देखें यहाँ पे मैंने लिखा, टेक्स्ट लिखा मैंने ए, बाइनरी के अंदर ये लिखा हुआ मैंने ए। तो अब देखें ये किस में कन्वर्ट हुआ, जीरो वन वन, चार मरतबा जीरो और फिर वन। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कैपिटल ए लिखूंगा और इसको कन्वर्ट करूंगा, तो देखें अब यहाँ पे बिट्स चेंज हो गई। तो कैपिटल ए और स्मॉल ए, ये दोनों कंप्यूटर के लिए डिफरेंट है। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों कन्वर्ट होते हैं, और कंप्यूटर को जो समझ में आती है बात, वो कंप्यूटर को ये बात समझ में आती है। ठीक है, तो जो भी कुछ हम कंप्यूटर में लिख रहे होते हैं वो जीरो और वन की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और फिर ये कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, और उसके मुताबिक जो है वो कंप्यूटर डिसीजन लेता है कि भाई मुझे क्या करना है। ठीक है, बहुत ही जो है वो बेसिक वाली बातें हो गई। आगे मूव करते हैं। तो इसी तरह से जो हमारी बात बताने का मकसद क्या था, बात बताने का मकसद ये था कि सेंटेक्स जो है ना वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन वो सेंटेक्स जो है वो कन्वर्ट होके कंप्यूटर की लैंग्वेज में जो है वो कन्वर्ट होता है, और फिर वो कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करता है। इसी तरीके से आपकी जावास्क्रिप्ट भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यहाँ पे भी जो हम सब कुछ लिख रहे होते हैं, ये सब कुछ जो है वो कन्वर्ट होता है, और फिर वो कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करता है। आज का हमारा जो काम है, आज की जो हमारी लर्निंग होगी, वो होगी इफ स्टेटमेंट पे। इसका लाइटली सा टेस्ट जो है ना, मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ कि ये इफ एल्स स्टेटमेंट किस तरह से यूज किए जाते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने तरीके से समझ के, अंडरस्टैंड करके वो कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम बनाया है, प्रॉम्प्ट वाला, ठीक है, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई होगी कि यार ये किस तरह से जो है वो काम करता है। और जिन स्टूडेंट्स ने जस्ट किसी तरह से सर्च करके और कॉपी पेस्ट कर दिया होगा प्रोग्राम को, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो दोनों के लिए है कि भाई आप दोनों तवज्जो से समझें कि ये इफ एल्स स्टेटमेंट किस तरह से काम करते हैं। इनका आगे आपको जो है वो प्रोग्राम्स बनाने के लिए दिए जाएंगे, आपको टास्क बनाने के लिए दिए जाएंगे, लॉजिक बनाने के लिए दिए जाएंगी।
उनके लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इफ एल्स जो है वो स्टेटमेंट सबसे ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है अब तक की जो क्लास है उसके अंदर। ठीक है, तो ये समझाने के लिए मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे 3 फाइल्स बना लेता हूँ। वैसे अभी तो फिलहाल स्टाइल की फाइल की नीड नहीं है, अभी नीड है हमें एक इंडेक्स की फाइल की और एक app.js यानी कि जावास्क्रिप्ट की फाइल की। इसके अंदर मैंने जो है वो कंसोल करा दिया क्लास 9th, ताकि मैं देख सकूं कि यार ये चीज जो है वो चल रही है, ये फाइल्स वगैरह चल रही है या नहीं। तो इसको हम देख लेते हैं, कंसोल में चेक कर लेते हैं। अच्छा भाई, फाइल्स नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही भाई फाइल? क्योंकि यहाँ पे हमने इसको इंपोर्ट नहीं कराया हुआ। ठीक हो गया, क्लास 9th यानी कि फाइल चल रही है। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है कि आप जो है वो इसमें कर लें। वैसे अमूमन आप फाइल बनाते हुए पहले ही आप ये जो है वो लिख लेते हैं। मैंने कोड रिमूव किया था, उसके बाद जो है ना मैंने ये दोबारा लिखा, तो आई फॉरगॉट। ओके, तो इसकी हमें कोई नीड नहीं है। सबसे पहले हम समझते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट्स को। देखें, इफ एल्स इफ एंड देन एल्स। ठीक है, ये 3 चीजें हैं जिन 3 चीजों को आपने आज समझना है। इफ कब चलता है, एल्स इफ कब चलता है, एंड देन एल्स कब चलता है। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है, सेंटेक्स है, सेंटेंस नहीं सेंटेक्स है, जिसको हमें अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इफ स्टेटमेंट। ये मैंने इफ की, इफ लिखने के लिए क्या करते हो आप, इफ लगाते हो, ये ब्रैकेट लगाते हो पेरेंथेसिस, एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स जो है ना ओपन कर लेते हो आप। तो ये एक इफ का सिंटेक्स बन जाता है, इफ। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल वेरिएबल बनाता हूँ। अच्छा, वेरिएबल के लिए मैंने आप लोगों को कह दिया था कि अब से जो है ना आप लोग वेरिएबल के लिए वार यूज नहीं करेंगे, लेट यूज करेंगे। क्या पर्पस है इस लेट का, क्या पर्पस है कि हम वार यूज नहीं कर रहे हो, वो बात की बात है। अभी बस समझ ले कि आपने लेट ही यूज करना है। ठीक है, मैंने लेट यूज किया और मैंने कहा नेम, नेम, और फिर मैंने लिख दिया हसनैन। ठीक है, मैंने नेम में लिख दिया हसनैन। अब नेम में वैल्यू आ गई है हसनैन की, हसनैन जो है वो नेम में है। चलो चेक करने के लिए टेस्ट कर लेते हैं जरा। अच्छा, ये बहुत अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि जब आप कोई लॉजिक लिख रहे होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या वैल्यू जो है वो आके सेव हो रही है, और उस चीज को देखने के लिए आप कंसोल करा रहे होते हैं। ठीक है, इतना ज्यादा शदीद तरीके से कंसोल नहीं करते जैसे मैं, मुझे अभी तो ऑब्वियस है 100% श्योर हूँ कि नेम में हसनैन ही सेव होगा। मैं इसको फर्स्ट नेम कर देता हूँ, आगे लास्ट नेम वगैरह भी यूज करने। तो अभी तो मुझे ये अंडरस्टैंड होगा कि यार इसके अंदर जो है वो हसनैन होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कि इस तरह से आप लोग वैल्यू को ट्रैक कर रहे होते हैं कि अभी वैल्यू इसमें क्या है, अब क्या है, आप कंसोल करा रहे होते हैं। ठीक है, तो मैंने कंसोल करा दिया, अभी इसके अंदर जो है वो हसनैन सेव है। ठीक है, अब मैं आता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे आके मैंने कहा इसको कि इफ, अगर फर्स्ट नेम यानी कि ये वेरिएबल, इफ दिस, अगर ये चीज जो है वो बराबर हो, डबल इक्वल टू यूज किया है, आप देखें यहाँ पे, ये कहलाता है कंपैरिजन ऑपरेटर। ये कंपैरिजन ऑपरेटर में से एक ऑपरेटर है जो जो कि चेक करता है कि लेफ्ट हैंड वाली चीज राइट हैंड वाली चीज के बराबर है या नहीं। अब तक जो हम पढ़ते आए हैं वो हम पढ़ते आए हैं एक सिंगल इक्वल टू। ठीक है, सिंगल इक्वल क्या करता है, वैल्यू की असाइनमेंट करता है, वैल्यू को असाइन करता है। ठीक है, इस वैल्यू को इसने फर्स्ट नेम में असाइन कर दिया। ठीक है, लेकिन जो डबल इक्वल टू होता है वो असाइन नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है, कंपेयर करता है। कंपेयर मतलब मवाजना करता है वो। ठीक है, मैं कहता हूं अगर फर्स्ट नेम इक्वल इक्वल टू हसनैन, अगर फर्स्ट नेम जो है वो हसनैन है तो प्रिंट करा दो यू आर अ टीचर। ठीक है, अगर फर्स्ट नेम जो है वो हसनैन हो तो प्रिंट करा दो यू आर आर टीचर। ठीक है, इस वाले कंसोल को मैं बंद कर देता हूं और इसको मैं खोले रहने देता हूँ। फर्स्ट नेम हसनैन, मैंने कहा फर्स्ट नेम अगर बराबर हो हसनैन के, यानी कि इसके अंदर अभी क्या वैल्यू सेव होगी, यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ। मैंने लिख दिया यहाँ पे, इसमें वैल्यू होगी सेव
हसनैन, ठीक है, यहाँ पे हसनैन सेव होगी। अब कंपेयर होगा किससे, होगा कंपेयर, कंपेयर होगा हसनैन से, यानी कि ठीक है हसनैन से, ये हसनैन कंपेयर होगा इस हसनैन से। एक्चुअली इसके अंदर से हम ये हटा देते हैं क्योंकि ये स्ट्रिंग होता है, इसको दिखाने के लिए यूज हो रहा है। तो ये दोनों आप देखें, ये दोनों सेम है, तो ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू, ठीक है। हम इस तरह से प्रोग्राम को समझ रहे होते हैं, अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट नेम इक्वल टू हसनैन बिल्कुल है, बराबर है, ये दोनों बराबर होने की वजह से क्या होगा, ये वैल्यू हो जाएगी ट्रू। जब ये वैल्यू ट्रू होगी तो ये लिखा आ जाएगा यू आर आर टीचर, ठीक है। आगे लिखता हूं मैं, एल्स इफ फर्स्ट नेम इक्वल टू जेन, ठीक है। अगर फर्स्ट नेम जो है वो जेन हो, कंसोल करा दो, क्यों आ रहा है भाई, कंसोल करा दो, यू आर स्टूडेंट, ठीक है। वैसे तो ये भी टीचर है माशाल्लाह से लेकिन अभी फिलहाल तो मेरे स्टूडेंट है, क्या कर सकते हैं, बनना पड़ेगा। तो अगर फर्स्ट नेम जो है वो जैन है, तो इनसे कहा भाई प्रिंट करा दो यू आर आ स्टूडेंट, ठीक है। और अगर इनमें से कुछ भी ना हो, कंसोल डॉट लॉग डोंट नो यू, भाई मैं आपको नहीं जानता कौन है, ठीक है। दोबारा से प्रोग्राम को समझे, यहाँ पे आएगा चेक करेगा इफ फर्स्ट नेम इक्वल टू जैन हो, सॉरी हसनैन हो, तो ये क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यू सेव है वो इसके बराबर है तो ट्रू हो जाएगी, तो टीचर जो है वो प्रिंट होकर आ जाएगा यू आर आ टीचर। तो देखते हैं जरा कंसोल पे क्या आ रहा है, ठीक है। तो देखिए कंसोल पे क्या आ रहा है, यू आर आ टीचर, ठीक है। अब जब ये चलने के बाद, ये चलने के बाद ये चला, एक्चुअली जब ये चल जाएगा ना, ये स्टेटमेंट यहाँ पे आएगा ही नहीं, यहां से वो कट लेगा, क्योंकि भाई ये कंडीशन मीट हो गई, ये कंडीशन मीट हो गई। अब प्रोग्राम यहाँ पे चलेगा ही नहीं। अगर प्रोग्राम यहाँ पे चलता ना, यहाँ पे, तो आपको ये यू आर आ स्टूडेंट डोंट नो यू, इसके रिजल्ट आपको प्रिंट होते हुए नजर आते हैं। लाइक मिसाल के तौर पे मैं अगर इसको बाहर कर दूं, इस इफ एल्स वगैरह से बाहर कर दूं, ये मैंने क्या किया, बाहर कर दिया, मैंने इनको कमेंट कर दिया, ठीक है, बाकी की चीजों को कमेंट कर दिया। अब देखें इसका रिजल्ट, यू आर अ टीचर, यू आर स्टूडेंट, डोंट नो यू, ठीक है, सारे के सारे चल गए, क्योंकि पहले ये चला, कंडीशन मीट हुई ट्रू, तो यू आर अ टीचर चल गया। अब उसके बाद क्या चला, यू आर आई, आर की स्पेलिंग, यू आर अ स्टूडेंट, अब यू आर अ स्टूडेंट चल गया, फिर डोंट नो यू, फिर डोंट नो यू चल गया। तो मतलब तीनों के तीनों एक साथ जो है वो चल गए। लेकिन जब हम इसको इफ एल्स वगैरह के अंदर लिखेंगे, तो जैसे ही कोई कंडीशन इनमें से मीट हो जाएगी, अदर प्रोग्राम्स रन नहीं करेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आके इधर कर दूं मैं जेन, ठीक है, मैंने यहाँ पे जेन कर दिया। अब देखें, अब ये प्रोग्राम चलेगा, ये क्या करेगा, फर्स्ट नेम में क्या डाल देगा, जेन, ठीक है। यहाँ पे प्रोग्राम चलेगा, देखेगा कि यार ये फर्स्ट नेम में जो वैल्यू सेव है वो क्या इसके बराबर है, तो फर्स्ट नेम में क्या सेव है भाई, फर्स्ट नेम में सेव है जेन, तो क्या जेन हसनैन के बराबर है, इसमें जो सेव है वो इसके बराबर है, क्या ये दोनों चीजें सेम है, तो ये दोनों चीजें सेम नहीं है, तो प्रोग्राम को रिटर्न होगा फॉल्स, और ये नहीं चलेगा, ठीक है, प्रोग्राम नीचे आ जाएगा। एल्स इफ में चेक करेगा कि फर्स्ट नेम में क्या चीज सेव है। अब जो है वो जब चेक करेगा तो उसको मिलेगा कि यार यहाँ पे फर्स्ट नेम में जेन सेव है, और सामने जो कंपैरिजन करने के लिए लिखा हुआ है वो भी जेन लिखा हुआ है, तो ये वाली कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो जाएगी, और आपको कंसोल में जो है ना ये नजर आएगा यू आर अ स्टूडेंट। तो अब देखें, यू आर अ स्टूडेंट, ये आपको यहाँ पे प्रोग्राम में दिख गया। ये नहीं चलेगा क्योंकि हमें इसमें जेन मिल रहा है, ठीक है। अब सपोज करें मैं यहाँ पे जेन नहीं लिखता, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक जोन, ठीक है, कोई मैंने एक रेंडम नेम जो है वो यहाँ पे लिख दिया। अब क्या होगा, अब ये प्रोग्राम चलेगा, ये चेक करेगा कि फर्स्ट नेम में क्या सेव है, हसनैन सेव है, तो ये कंडीशन क्या होगी, अगेन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जॉन सेव है इसमें, तो जॉन जो है वो हसनैन के बराबर नहीं है, फॉल्स हो गई कंडीशन। फिर नीचे आएगा, फिर चेक करेगा
क्या फर्स्ट नेम में जेन सेव है? तो क्योंकि फर्स्ट नेम में जो है वो जॉन सेव है, जो कि जेन के बराबर नहीं है, तो ये भी क्या होगी कंडीशन, ये भी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, फिर नीचे आएगा, फिर देखिएगा कि अब प्रोग्राम को ये बताया गया है कि अगर इनमें से कुछ भी कंडीशन, कोई भी कंडीशन मीट नहीं होती है, उसके बाद आप जस्ट ये प्रिंट कर दो। ठीक है, कोई जो है वो चेकिंग वेकिंग नहीं होगी, बस यहाँ तक जो है वो चेकिंग होगी कि क्या वेरिएबल में सेव है, उसके बाद जो है वो यहाँ पे एल्स का ब्लॉक जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें, अब ये आ गया डोंट नो यू। ठीक है, तो ये जो है वो एक मुख्तसर तौर पे एक इफ एल्स स्टेटमेंट था, यही आप आज सीखेंगे। ये अभी मैंने सिर्फ आपको वार्म अप किया है, जस्ट ओनली टू अंडरस्टैंड कि ये इफ एल्स क्या जो है वो बला है। तो अभी बताएं मुझे, यहाँ तक जो है वो आपको ये समझ में आया है, नहीं समझ में आया? बताएं क्या है, कोई इश्यू है, कोई मसला है, क्या चीज समझ में नहीं आई, देन फिर मैं आगे मूव करता हूँ। फहाद कह रहे हैं क्लियर है, ताहिरा कह रही क्लियर है। ठीक है, क्लियर, क्लियर है सर। 3 कहाँ है भाई? ओके, ऑप्शन ने सबसे पहले किया। ओके, गुड है। अब मैं 5 मिनट में, 5 मिनट में एक और एग्जांपल देके आप लोगों को ये इसका कॉन्सेप्ट जो है वो सीमेंट कर देता हूँ। क्लास जो है वो हमारी फिर जो है वो हम ब्रेक लेंगे कुछ देर का। अभी जो है वो मैं एक एग्जांपल और देके आप लोगों को ये चीज मजीद क्लियर करता हूँ, फिर उसके अंदर थोड़ा सा इसको हम कॉम्प्लेक्स करने की जानिब जाएंगे। इसको मैंने कर दिया कमेंट। ठीक है, अब मैंने एक और एग्जांपल ली के लेट्स सी मार्क्स। ठीक है, मार्क्स 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 मार्क्स, कौन सी एग्जांपल लो? एक प्राइस ले लेते हैं भाई, एक प्राइस। ठीक है, लेट एक प्राइस इक्वल टू, मैंने कर दिए कितने का चल रहा है भाई अंडा? मुझे नहीं पता कितने का चल रहा है, बताओ तो सही, ताकि ये जो है ना यूट्यूब पे जो है ना एक तरह से रिकॉर्डेड भी हो जाए कि अंडा जो है वो हमारा जब हम लोग पढ़ रहे थे कितने रुपए का चल रहा था, फिर जब कोई 10 साल बाद वीडियो देख रहा होगा ना उसको पता चलेगा अबे यार अंडा तो उस दिन कितने का था, 27 रुपए का या 26 रुपए का। अब देखो अंडा जो है वो हमें कितने का मिल रहा होगा, होगा कोई 3-4 हजार रुपए का एक अंडा। तो चले भाई, एक जगह आया 27, 26, 28, चलो एवरेज कर लेते, 26 ले लेते हैं। 26 रुपए का भाई अंडा। ठीक है, मैंने अंडे के प्राइस कर दिए 26 रुपए। मैंने कहा इफ, अगर एक प्राइस, अगर एक प्राइस जो है वो लेस देन, ये क्या होगा, ये सिंबल होगा लेस देन का। ठीक है, लेस देन हो 10, अगर एक प्राइस, अंडे के प्राइस जो है वो लेस देन 10 हो, यानी कि 10 से कम हो अंडे के प्राइस, तो भाई कंसोल करा दो वाओ वेरी चीप रेट। ठीक है, तो अगर अंडे के प्राइस जो है वो लेस देन 10 हो तो ये प्रिंट करा दो। अच्छा, बचपन में छोटी क्लासेस में आप लोगों ने ना जरा ये सीखा होगा, मगरमच्छ का मुंह है, जिस तरफ जो है वो मगरमच्छ का मुंह होता है ना, तो वो चीज जो है ना बड़ी होती है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये सीखा होगा। अभी उसको जो है ना आप लोग छोड़ दें उसका पीछा। अभी आप एक कॉन्सेप्ट याद रखें कि ये जो सिंबल बना हुआ है, ये सिंबल, ठीक है, ये जो सिंबल है इसको हम कहते हैं लेस देन। कभी आप भूल जाओ कि ये लेस देन, लेस देन का मतलब बाय द वे ये होता है कि दूसरी वैल्यू से कम, उससे कम। ठीक है, ये मतलब होता है। ठीक है, लेस देन का सिंबल होता है ये, लेस देन इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अब आप लेस देन का जो एल होता है ना, इसका देखें किस किस तरफ डायरेक्शन होती है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ होती है, लाइक राइट हैंड साइड पे। ठीक है, तो ये जो सिंबल होता है ये भी राइट हैंड साइड पे होता है। ठीक है, और जो ये सिंबल होता है ये होता है ग्रेटर देन का। ठीक है,
ग्रेटर देन का सिंबल होता है, जिसकी जो डायरेक्शन होती है वो लेफ्ट हैंड साइड पे। तो आप बस इस चीज को याद रख लें कि जिसकी डायरेक्शन एल की डायरेक्शन में होती है ना, एल की डायरेक्शन राइट हैंड साइड पे और इसकी डायरेक्शन, तो ये लेस देन का सिंबल होता है, ताकि आप ग्रेटर और लेस में कभी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो ये चीज जो है वो अपने माइंड में बिठा लें, मगरमच्छ वाले कॉन्सेप्ट को जो है ना फेंक दें। अच्छा, अगर एक के प्राइस जो है वो लेस देन 10 होते हैं तो मैं कहूंगा वाओ वेरी चीप रेट, और एल्स इफ एक प्राइस अगर होते हैं ग्रेटर देन 10, अगर 10 से ज्यादा होते हैं तो प्रिंट करा दो इट्स गोइंग टू बी स्काई रॉकेट। मतलब ये बहुत ज्यादा ऊंचाई पे जाने वाले हैं। अगर एक के प्राइस जो है वो मैं कह रहा हूं अगर लेस देन 10 हो, 10 से क्या हो, कम हो, लेस देन का मतलब कम, तो इसमें 10 शामिल नहीं होगा, ये याद रखिएगा, 10 इसमें शामिल नहीं है। लेस देन 10 का मतलब 10 से छोटे, 10 से बराबर नहीं कह रहा मैं। ठीक है, और मैं कह रहा हूं इफ एल्स इफ एक प्राइस ग्रेटर देन 10, अगर एक प्राइस अंडे के जो प्राइस हैं वो ग्रेटर देन यानी कि ज्यादा हो 10 से, तो 10 से ज्यादा भी होंगे तो उसके अंदर भी 10 शामिल नहीं है, यानी कि 11, 11 से अब हजारों, 2000, 3000 कुछ भी हो, तो उसके लिए क्या प्रिंट होगा, इट्स गोइंग टू बी स्काई रॉकेट। ठीक है, और एल्स अगर ऐसा ना हो तो प्रिंट कर दो राइट करेक्ट करेक्ट वैल्यू, राइट करेक्ट वैल्यू। ठीक है, तो अभी तो 10 के लिए कोई कंडीशन चेक नहीं होगी, 10 के ऊपर भी जो है ना ये मैसेज आ जाएगा। ठीक है, मैं 10 कैसे चेक होगा वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी बस इतना याद रखें, अगर 10 से कम होंगे तो ये प्रिंट होगा, 10 से ज्यादा होंगे तो ये प्रिंट होगा, और अगर इसमें से कुछ भी नहीं होगा तो ये होगा। तो अब मैं 26 पे चेक करता हूँ, तो 26 पे ये आना चाहिए, क्योंकि ये 26 जो है वो 10 से बड़ा है। यहाँ पे आएगा क्या लिखा हुआ है, 26, और 26 ग्रेटर देन 10, तो 26 जो है वो 10 से बिल्कुल बड़ा है, ट्रू हो गई ये वैल्यू, तो ये जो है वो प्रिंट होगा। तो ये लिखा हुआ है इट्स गोइंग टू बी स्काई रॉकेट। ठीक है, लाइकवाइज अगर मैं प्राइस जो है वो 9 रुपए कर दूं, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये चेक करेगा अंडे के प्राइस के अंदर क्या वैल्यू सेव है, 9। ठीक है, क्या वैल्यू सेव है, 9, और 9 जो है वो लेस देन 10 है, बिल्कुल 9 लेस देन 10 है, तो क्या हो जाएगी वैल्यू, ट्रू हो जाएगी, और ये जो है वो चलेगा ही नहीं, ये चलेगा ही नहीं। क्या आ गया, वाओ वेरी चीप रेट। और अगर मैं कोई उल्टी सीधी वैल्यू डाल दूंगा, लाइक मैंने डाल दिया मिसाल के तौर पे अली, तो सपोज मैंने मिसाल के तौर पे एक प्राइस में डाल दिया अली, जो कि एक नंबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये कंपेयर होगा कि क्या अली जो है वो लेस देन 10 है, तो अली तो कोई नंबर ही नहीं है, तो ये कंडीशन फिर जो है वो नहीं मीट होगी। फिर जो है वो चेक होगा कि क्या अली जो है वो लेस देन ग्रेटर देन 10 है, तो ये कंडीशन भी मैच नहीं होगी, एंड द एंड ये कंडीशन जो है वो चलेगी कि अब मोहित अपना जो है वो कैमरा बंद करे। तो ये कंडीशन जो है वो एट द एंड जो है वो रन होगी राइट करेक्ट वैल्यू। तो इसको चेक कर लेते हैं हम, तो यहाँ पे देखें क्या कंडीशन मीट हुई है, राइट करेक्ट वैल्यू। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा था। अच्छा, इसके अंदर अगर हमें अब देखें, अगर मैं 10 भी यहाँ पे लिखता हूँ ना, 10 जो है वो इनमें से किसी को भी जो है वो मीट नहीं करेगा, तो अभी भी देखें स्टिल यही लिखा हुआ आएगा राइट करेक्ट वैल्यू। क्यों क्यों क्योंकि देखें यहाँ पे देखें 10, मैंने कहा कि ये जो वैल्यू है ये लेस देन 10 हो तभी जो है ना ये चले। तो मुझे बताएं, कौन बताए भाई, मुझे बताएं अफशीन, मुझे अफशीन बताएं, क्या 10 10 से बड़ा है, क्या 10 10 से छोटा है, अफशीन, अफशीन क्या 10 10 से छोटा है, नो सर, तो 10 10 से छोटा नहीं है। तो अफशीन मुझे बताएं क्या 10 जो है वो 10 से बड़ा है, क्या 10 10 से बड़ा है अफशीन,
नहीं, तो 10 ना 10 से छोटा है और ना ही 10 से बड़ा है, बल्कि 10 जो है वो 10 के बराबर है। तो इस वजह से ये दोनों कंडीशन जो है वो मीट नहीं हो रही। इस पे भी ये फॉल्स आएगा और इस पे भी ये फॉल्स आएगा। ठीक है, आपको लग ऐसा रहा होगा कि यार ये वैल्यू मीट होगी कहीं ना कहीं पर, लेस देन 10 कह रहा हूं तो 10 भी आ जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये फॉल्स हो जाएगा और एट द एंड जो है वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा राइट करेक्ट वैल्यू। तो ये यहाँ पे आप देखेंगे राइट करेक्ट वैल्यू लिखा हुआ होगा। ठीक है, अब इसको कैसे टैकल करें? तो इसको टैकल करने के लिए ये होता है कि हमारे पास एक ऑपरेटर होता है इक्वल टू। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर एक के प्राइस, अगर जो अंडे के प्राइस हैं वो लेस देन हो या इक्वल हो 10 के, दोनों में क्या लग गया या, कि या तो लेस देन हो या 10 के बराबर हो, तो क्या हो, आप फॉल्स रिटर्न, ट्रू रिटर्न कर दो। ठीक है, तो अब जो है ना 10 वाली जो वैल्यू है वो चल जाएगी, क्योंकि अब मैंने इक्वल टू का सिंबल लगा दिया। मैंने कहा कि अगर लेस देन 10 हो या इक्वल टू 10 हो तो ट्रू हो जाए। तो अब ये वाली जो है वो, ये वाला स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो जाएगा, वाओ वेरी चीप रेट। ठीक है, इसी तरह से अब अगर मैं इसको 11 कर दूंगा तो इट्स गोइंग टू बी स्काई रॉकेट। तो ये प्रिंट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एक प्राइस ग्रेटर देन 10 है, क्योंकि 11 जो है वो 10 से बड़ा है। ठीक है, अब मैं इसको इस तरह से भी कर सकता हूँ, लाइक अगर मैं यहां से इक्वल टू हटाऊं और मैं यहां पे आके इक्वल टू लगा दूं, अब इसका क्या मतलब होगा? अब इसका मतलब समझे। अब इसका मतलब ये होगा, इफ एक प्राइस, अगर अंडे के प्राइस लेस देन 10 हो, यानी कि सिर्फ ये चीज चलेगी कि अगर अंडे के प्राइस लेस देन 10 हो तो ट्रू हो जाएगा, यानी कि 9 से, अच्छा अगर मैं यहाँ पे माइनस ये भी लिख दूंगा ना, माइनस ये नंबर, इतना बड़ा नंबर भी, तब भी कौन सा स्टेटमेंट चलेगा? ये चलेगा, क्योंकि ये -5555 जो भी कुछ है ये 10 से छोटा है, तो ये वाओ वेरी चीप रेट ही जो है वो लिखा हुआ आएगा। हालांकि ऐसे कोई प्राइस नहीं होते कि माइनस में चले जाए, कि बंदा जो है वो अंडा खरीदने जा रहा है और वो बजाय जो है वो अंडा खरीदे, वो उससे अंडे वाले से अंडा भी ले रहा है और उससे पैसे भी ले रहा है। ठीक है, तो ये माइनस के अंदर जो है वो बात जो है वो ज्यादा खराब हो जाएगी। या जीरो भी अगर आप लिख दो तो जीरो पे भी यही चलेगा, क्योंकि जीरो जो है वो 10 से छोटा है। ठीक है, अब यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने इक्वल टू लगा दिया। मैंने कहा कि अगर अंडे के प्राइस ग्रेटर देन, यानी कि बड़े हुए हो, ज्यादा हो, या इक्वल टू 10, या या इक्वल टू 10 हो, तो क्या हो, ये कंडीशन ट्रू हो जाए और ये हो जाएगी फिर फॉल्स। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10, ठीक है, मैंने 10 लिखा, ये यहाँ पे चला कि क्या अंडे के प्राइस जो है वो 10 से लेस है, तो यहाँ पे तो 10 लिखा हुआ है, तो 10 से लेस तो नहीं है, अंडे के प्राइस तो 10 है, तो ये वैल्यू नहीं, ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा। नीचे आ जाएगा, वो देखेगा कि क्या अंडे के प्राइस ग्रेटर हैं, बड़े हैं, ज्यादा हैं 10 से, तो ऐसा नहीं है, ज्यादा नहीं है प्राइस, 10 से ज्यादा नहीं है। ये आधी कंडीशन अभी मीट नहीं हुई, लेकिन आधी में क्या लगा हुआ है, इक्वल टू। तो अब चेक कर रहा है क्या 10 के बराबर है, तो देखें 10 के बराबर वाली कंडीशन मीट हो गई, तो ये ट्रू हो जाएगा और ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो ये प्रिंट हो गया। ठीक है, इट्स गोइंग टू बी स्काई रॉकेट। ठीक है, अगर मैं कोई उल्टी सीधी चीज लिख देता हूँ, लाइक अब इसको मैं स्ट्रिंग में कर देता हूँ, लाइक इस तरह से मैं स्ट्रिंग में लिख देता हूँ, तो अब जो है वो ये मैसेज प्रिंट करेगा। अभी भी इसको इंटरप्रेट कर रहा है ये 10 में। ओके, ठीक है, इसने इसको जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। अगर मैं यहाँ पे ए लगा देता हूँ, ठीक है, अब ये एक नंबर है और ये स्ट्रिंग है। एक चीज और, एक चीज और, लेट्स ट्राई दिस साइड, नहीं चलेगा। हाँ, मैंने यहाँ पे ए लगा दिया। अब जो है ये कह रहा है राइट करेक्ट वैल्यू। ठीक है, कह रहा है भाई करेक्ट वैल्यू को जो है वो आप लिखें। क्यों? क्योंकि जो है वो ये कोई नंबर नहीं है, अब ये एक स्ट्रिंग बन गया है, तो ये जो है वो लास्ट स्टेटमेंट चल रहा है, ये सब जो है वो फॉल्स हो रहा है। ठीक है, तो अभी ये आप मुझे बताएं, ये इफ एल्स स्टेटमेंट किस तरह से यूज होते हैं, ये आप लोगों के समझ में आया? इसमें कोई मसला हो, कोई इशू हो, मुझे बताएं, मैं फिर इसको कवर करता हूँ। फिर मैं इसको थोड़ा सा मजीद एडवांस की तरफ लेके जाता हूँ बुक के थ्रू, क्योंकि आपने बुक से पढ़ना है, तब जब आप पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आ रहा हो बुक में क्यों सिंटेक्स वो लिखा हुआ है। जी सब बताएं मुझे।
एक एक करके, क्लियर है या नहीं है? अफशीन, आयशा, फहाद, ग्लाबिश, मुहीत, ताहिरा, जाहिद, जैन, समझ आ गया? नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हरी अप। अच्छा सर, नंबर को स्ट्रिंग में लिखा तो रीड क्यों किया नंबर? सॉरी समझा नहीं मैं, फहद सर। आप इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं फहद, कि जब मैंने इसको स्ट्रिंग में लिखा। हाँ, तो इसने जावा स्क्रिप्ट ने, इसके अंदर ना दो चीजें होती हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ, देखें। इसको ऐसे ही रहने देते, इसमें ना लेट नंबर इक्वल टू 10, इफ, अब ये गौर से समझिएगा सब, ये अच्छा सवाल है, कटा रहा था वैसे मैं इस सवाल को। इफ नंबर इक्वल टू, इफ नंबर इक्वल इक्वल टू 10, अगर नंबर इक्वल इक्वल टू, इसलिए नहीं बता रहा था मैं, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, लेकिन जिसको हजम हो जाए तो फिर अच्छी बात है, हजम ना हो तो फिर बाद में जो है वो मैं इसको समझा दूंगा, डाइजेस्ट कर लेना बाद में। अभी देखें, नंबर की वैल्यू में मैंने डाल दिया 10, और फिर मैं अब यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ कि अगर नंबर इक्वल इक्वल टू 10 हो तो ये हो जाए नंबर इज 10, ठीक है। नंबर इज 10 मैंने जस्ट प्रिंट कर दिया, लेट नंबर इक्वल इक्वल टू 10, अगर नंबर में क्या है, मैंने वैल्यू सेव कर दी 10 की, फिर मैंने कहा कि इफ नंबर इक्वल इक्वल टू 10, अगर नंबर इक्वल इक्वल टू 10 हो, यानी कि बराबर हो, इधर याद रखिएगा, गलती नहीं करिएगा कि सिंगल आप जो है वो इक्वल लगा दे, सिंगल इक्वल नहीं लगाना। सिंगल इक्वल लगाएंगे तो बजाय इसके कि वो कंपेयर करे, वो 10 की वैल्यू नंबर में दोबारा असाइन कर देगा, ठीक है। तो ये काम आपने नहीं करना, आपने इफ एल्स के अंदर कंपेयर कराना है कि अगर इक्वल इक्वल टू 10 हो तो नंबर इस 10 जो है वो प्रिंट होकर आ जाए, तो ऑब्वियसली 10 ही लिखा है, और तो 10 यहाँ पे प्रिंट होकर आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लिखूं इक्वल इक्वल, यहाँ पे मैंने नंबर में वैल्यू डाली 10, अब क्या चेक करेगा, ये चेक करेगा कि भाई इसमें क्या सेव है, यहाँ पे चेक होगा, वैल्यू चेक होगी, क्या 10 10 के बराबर है? ये 10 क्या है, एक स्ट्रिंग है, अब ये नंबर नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है, इसमें वैल्यू कौन सी सेव है, स्ट्रिंग है, ठीक है। देखें यहाँ पे टाइप लिखी हुई आ रही है स्ट्रिंग, ठीक है, इसमें भी क्या आ रही है, स्ट्रिंग, लेकिन ये क्या है, एक, ये 10 जो है वो एक नंबर है, इसकी टाइप, डेटा टाइप, डेटा की जो टाइप है डिफरेंट है, ठीक है। डेटा की ना डिफरेंट टाइप होती है, जैसे ये 10 क्या है, जैसे मैं बताता हूं, जैसे ये हसनैन क्या है, ये हसनैन की जो टाइप है ना वो है स्ट्रिंग, ठीक है। ये 10 क्या है, 10 की जो टाइप है वो है इंटीजर, ठीक है। ये फॉल्स क्या है, फॉल्स की टाइप जो है वो बुलियन है, ठीक है। ये डेटा टाइप्स कहलाती हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो है वो टाइप्स होती हैं, लाइक ये 10.5 क्या है, ये फ्लोट है, एक फ्लोटिंग है, ठीक है। तो ये डेटा टाइप्स कहलाती हैं। जावास्क्रिप्ट में हम ये डेटा टाइप्स को नहीं देख रहे होते, इसके लिए हम टाइप स्क्रिप्ट यूज करते हैं, जो कि फहाद कुछ इसमें अपने हाथ गंदे करने जा रहे थे, मैंने इनको अभी रोक दिया फिलहाल। तो टाइप की जो चेकिंग वगैरह हम कर रहे होते हैं वो हम टाइप स्क्रिप्ट वगैरह के जरिए यूज कर रहे होते हैं, जावा स्क्रिप्ट में हम इन चीजों के ऊपर इतना इसका ख्याल नहीं रखते, ठीक है। तो अभी जो है ना, इसकी जो डेटा टाइप है ना इस नंबर की, वो डेटा टाइप है स्ट्रिंग, ठीक है। और ये स्ट्रिंग जो है वो कंपेयर हो रहा है एक नंबर से, लेकिन जावास्क्रिप्ट अभी डेटा टाइप को कंसीडर नहीं करेगा, वो बस देखेगा कि यार इसमें 10 सेव है और ये यहाँ पे 10 है, कंपेयर करेगा, दे देगा कि भाई दिस इज नॉट, दिस इज 10, ठीक है। मैं चलो एक आप लोगों की तसल्ली के लिए एल्स ब्लॉक भी बना देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग समथिंग रॉन्ग। बाय द वे, जरूरी नहीं है कि आप हर दफा एल्स इफ भी लिखें, आप डायरेक्टली जो है वो इफ के बाद एल्स भी लिख सकते हैं, तो एल्स इफ की कंडीशन बीच में आप ना भी लिखें तो भी जो है वो ये एल्स चल जाएगा, ठीक है। तो अभी मैंने ये इसलिए लिखा कि अगर किसी वजह से ये नहीं चलता तो ये नीचे वाला प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि नंबर में जो है वो सेव कर दो 10, और ये अब कंपेयर होगा और ये यहाँ पे लिखा आ जाएगा नंबर इज 10, लेकिन
अगर मैं यहाँ पे लगा दूं एक और इक्वल, ट्रिपल इक्वल अगर मैं यहाँ पे लगा दूं, तो अब जो है वो ये दोनों चीजें चेक करेगा। अब ये चेक करेगा कि क्या ये नंबर इसके बराबर है, एक ये चीज नंबर की इक्वलिटी, नंबर का कंपैरिजन होगा, और दूसरा इसकी टाइप भी चेक करेगा कि क्या इसकी टाइप जो नंबर है, जो स्ट्रिंग है, तो क्या इसकी टाइप भी स्ट्रिंग है, इसकी टाइप अगर नंबर है तो क्या इसकी टाइप भी नंबर है। तो दोनों चीजों को चेक करेगा, अगर दोनों चीजें मैच होंगी तो ही ये प्रिंट होगा, अदरवाइज ये प्रिंट होगा। तो अब देखें, क्योंकि ये इसकी टाइप स्ट्रिंग है और इसकी टाइप स्ट्रिंग नहीं है, तो ये यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग जो है वो प्रिंट होकर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने ट्रिपल इक्वल टू लगा दिया, अब वो टाइप भी चेक कर रहा है, वो कंपैरिजन भी कर रहा है और टाइप भी चेक कर रहा है। तो इस वजह से जब मैं यहाँ पे 2 मर्तबा इक्वल लिख रहा हूं तो ये स्ट्रिंग को जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से सेम, बिल्कुल इसी तरह से जब मैंने यहाँ पे फाद भाई, यहाँ पे जब मैंने 10 लिखा था, तो उसने टाइप को चेक नहीं किया, उसने जस्ट देखा कि नंबर है, उसने कंपेयर करके हमें रिजल्ट दे दिया। और आप प्रोग्रामिंग में इस तरह से नहीं करते, आप इसको प्रॉपर नंबर में डालते हैं, स्ट्रिंग में नहीं डालते। जी फहद भाई, आपके समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा है कि जिसकी ये समझ में ना आया हो, ताकि मैं ये कंसिडर करूं कि हाँ यार ये समझाया था मैंने और ये समझ में नहीं आया था, ताकि मैं अगेन जो है वो जब ये टॉपिक आए तो मैं दोबारा रिपीट करूं अच्छे से और मजीद। जी, कोई ऐसा है जिसके समझ में नहीं आया, सिर्फ वही यहाँ पे जवाब। कौन है भाई? ओके, कोई नहीं है। वेरी नाइस। अच्छा, अब आते हैं बुक की जानिब। इफ की, एल्स की, एल्स इफ की, इन सब की आपने लाजमी जो है वो ये जो बुक में एक्सरसाइज दी हुई होती है इसमें से प्रैक्टिस करनी है, दिल खोल के प्रैक्टिस करनी है आपने। अच्छा, तायरा कह रही है सर ये कोड भी सेंड कीजिएगा, ठीक है, दे देंगे कोड। मुझे बस मैसेज में याद दिला दिया करें आपके जो चीज आपको चाहिए हो। अच्छा, इफ इट स्टेटमेंट, अब देखिए इसने यहाँ पे क्या किया है, इसने किया var x इज इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट वेयर डज द पॉप लीव, पॉप कहाँ रहता है, ठीक है। और यहाँ पे कहा इफ x इक्वल इक्वल टू वेटिकन, तो करेक्ट, ठीक है। इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं अपनी अपने हिसाब से। लेट, मैंने क्या कहा भाई, वार आप छोड़ दें, वार यूज नहीं करें, आप लेट यूज करें, ठीक है। लेट सपोज कर लें, लेट सपोज नहीं, मतलब असाइन कर दो, क्या असाइन कर दो, अच्छा प्रॉम्प्ट असाइन कर रहा है, तो क्या असाइनमेंट हो रही है इसमें, सिटी, प्रॉम्प्ट वेयर स्नेन लीव्स, ठीक है। स्नेन कहाँ रहता है भाई? अब जब ये, अच्छा इसके ऊपर से मैं ऑटो सेव हटा देता हूँ फिलहाल, ताकि ये बार बार ना रन हो। लेट सिटी सपोज कर लो, मतलब लेट, अब प्रॉम्प्ट चलेगा और यहाँ पे जो भी कुछ लिखूंगा मैं वो क्या आ जाए, वो वैल्यू किस में आ जाएगी, सिटी में आ जाएगी। फिर मैं क्या कह रहा हूँ कि कंडीशन चेक करो कि इफ इफ सिटी इक्वल इक्वल टू कराची, अगर सिटी जो है वो कराची हो तो क्या करो, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये अलर्ट करा रहा है, मुझे अलर्ट अच्छा नहीं लगता, मैं कंसोल कराता हूँ। तो क्या प्रिंट कर दो, करेक्ट। अगर जो है वो प्रॉम में सबसे पहले पूछा जाएगा कि हसनैन कहाँ रहता है, ठीक है, सिटी में आ जाएगी उसकी वैल्यू, और फिर कंपेयर होगा कि अगर वो कराची में रहता है तो क्या हो, करेक्ट हो जाए। तो चेक करते हैं जरा, कैंसिल करो उसको एक दफा, रिफ्रेश, अच्छा अभी तो सही नहीं है, सेव करना पड़ेगा मुझे क्योंकि ऑटो सेव मैंने हटाया था, कंट्रोल एस। अब मैं चेक करूंगा, तो अब मुझसे ये वैल्यू मांग रहा है, ये पूछ रहा है वेयर हसनैन लिव्स, कहाँ रहता है, मैंने लिखा भाई कराची, मैंने कहा ओके, अब ये कह रहा है करेक्ट, ठीक है। चलो लेट्स सी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कराची, मैंने स्मॉल के से लिखा है कराची, दोबारा देखें, यहाँ लिखा मैंने कराची, अब मैंने कराची में जो है वो स्मॉल के लिखा है, जबकि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कैपिटल के, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब क्लास स्टार्ट हो रही थी, मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कंप्यूटर की लैंग्वेज में
ये जो के, ये जो ए कैपिटल है और जो ए स्मॉल है, ये दोनों बराबर नहीं होते। कंपैरिजन में जो है वो ये चीज मायने रखती है, ये चीज चेक की जाती है। तो ये के और के जो है वो बराबर नहीं है। तो अब मैंने ये लिखा कराची, तो ओके जब मैंने करा ना तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। यहाँ पे कुछ क्यों नहीं आया? कुछ तो आना चाहिए था, अभी हर दफा तो कुछ ना कुछ आ रहा था। मुझे कौन बताएगा ये कि यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, एक्सेप्ट जैन, एक्सेप्ट मुहित, एक्सेप्ट, हाँ मोहित और जैन के अलावा मुझे बताएं कि यहाँ पे कुछ भी क्यों नहीं आया। इससे पहले तो कुछ तो आ रहा था यहाँ पे, अब तो कुछ भी नहीं आ रहा। अच्छा जाहिद भाई कह रहे हैं कि एल सिर्फ, क्या कह रहे हैं जाहिद भाई? जरा फहद भाई बताइएगा, एल सिर्फ कहा इन्होंने बस। सर क्योंकि हमने एल्स नहीं दिया। जी हाँ। अच्छा अब जाहिद भाई कह रहे हैं एल सिर्फ, और फहद भाई कह रहे हैं हमने एल्स नहीं दिया है, तो दो बातें हो गई। जरा इसको कोई क्लियर कर दे भाई, कोई क्लियर कर दे। एल सिर्फ यूज करूं, एल्स करूं, क्या करूं? जाहिद भाई कह रहे हैं सेकंड वैल्यू नहीं दी, एल्स। अफशीन कह रही है एल्स यूज करें। फात कह रहे हैं सर कंडीशन पूरी देनी। ठीक है, समझ गए हैं आप लोग? तो यहाँ पे मैंने उसको कराची वाली तो कंडीशन बता दी कि मैंने उसको ये प्रोग्राम को, कंप्यूटर को मैंने ये तो समझा दिया कि जब एग्जैक्टली ये चीज मैच हो जाए तो ये करो। लेकिन उसको मैंने ये नहीं बताया, उसको मैंने ये नहीं बताया कि जब एग्जैक्टली ये चीज मैच ना हो तो क्या करो। तो मैंने उसके लिए यहाँ पे बताना पड़ेगा, कुड नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, मैंने उसको बता दिया कि अगर ये हो तो आप जो है वो कराची मीट हो जाए तो ये कर दो, नहीं हो तो फिर आप लिख दो कुड नॉट अंडरस्टैंड। एल्स हम जब लिखे होते हैं आखिर में, कि जब हमें बीच का कुछ पता नहीं होता कि बंदा ये भी डाल सकता है। ठीक है, लाइक अगर मैं देखूं, मैं अगर यहाँ पे चाहूँ, मैं अगर दोनों को मैच कराना चाहूँ ना, कराची कैपिटल से भी और कराची स्मॉल से भी, तो मैं यहाँ पे इस तरह से लिख सकता हूँ। ठीक है, जब मुझे डिफरेंट वैल्यूज पता होती है ना, तो फिर मैं यहाँ पे ये इस तरह से इफ बनाता हूँ, और फिर एलसिफ 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 बहुत सारे बनाता रहता हूँ कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, और अगर उनमें से कुछ भी ना हो तो आखिर में एट द एंड आपने एल्स लगाना होता है लाजमी, ताकि जब कुछ भी मीट ना हो तो कोई ना कोई आपको यूजर को मैसेज देना है लाजमी। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे आगे इसको सेव कर लूं, और मैं यहाँ पे प्रोग्राम को रन करता हूँ। मैंने स्मॉल से लिखा कराची, और मैंने ओके लिख दिया। ठीक है, अब ये कह रहा है करेक्ट। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं उसको के एच आई। अक्सर लोग जो है वो किसके लिए लिख रहे होते हैं? कराची के लिए लिख रहे होते हैं। मैंने ओके किया। अब ये कह रहा है कुड नॉट अंडरस्टैंड। क्यों नहीं अंडरस्टैंड करा? क्योंकि अभी हमने इसको ये सिखाया ही नहीं कि अगर कोई के एच आई लिखे तो क्या किया जाए। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ भाई, मैं आता हूँ और एल सिफ करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिटी इक्वल इक्वल टू, अच्छा आप जो है वो यहाँ पे डबल कोटेशन भी लगा सकते हैं, और इस तरह से करके सिंगल कोटेशन भी लगा सकते हैं, इट डजेंट मैटर। लेकिन कोशिश किया करें कि अपने आप को कंसिस्टेंट रखें, आप डबल कोटेशन लगाएं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ के एच आई, और फिर मैंने यहाँ पे मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग करेक्ट। ठीक है, कंट्रोल एस, और फिर अब मैं चेक करता हूँ इसको। मैंने यहाँ पे लिखा के एच आई, और फिर मैंने चेक किया, करेक्ट आया। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो रहा है, ये चेक कर रहा है कि मैं कहाँ से हूँ। अगर मैं लाइक दूसरी सिटी का कोई नाम लिख दूं, मैं लिख दूं अगर यहाँ पे हैदराबाद, तो ये कहेगा कुड नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये कुछ भी लिख दिया, ये कहेगा कुड नॉट अंडरस्टैंड। यानी कि एक, दो, तीन, इन तीन वर्ड्स के अलावा मैं जो भी कुछ लिखूंगा उसके लिए मुझे यहाँ पे कुड नॉट अंडरस्टैंड का मैसेज मिलेगा। अच्छा, सर कंडीशन पूरी देनी है। मैं समझा नहीं, आप पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं इनकम्प्लीट सेंटेंस है? फहद क्या कह रहे हैं आप?
कुछ नहीं यार, ये क्या बदतमीजी है यार। अच्छा, तो देखिए, अब एक चीज देखें आप जरा सब। पहला, पहले का सवाल था, अच्छा पहले का सवाल था, ओके ओके ओके। अच्छा अब देखें, अब इसमें ना बहुत सी ना ख्वारी हो रही है। ख्वारी क्या हो रही है, कोई बताएगा? कोई बताएगा क्या ख्वारी हो रही है? जैन भाई बताएं, अब जैन भाई से भी बात कर लेते हैं थोड़ा। माशाल्लाह से इनसे हमने अब तक बात नहीं करी, इनको हम लिफ्ट ही नहीं कराते, ये बेचारे बैठे रहते हैं। सवारी ये हो रही है कि कैपिटल और लोअर केस दोनों बार बार चेक करने पड़ रहे हैं, एक ही कंडीशन में चेक हो जाने चाहिए दोनों। अरे भाई, दादा क्या बात कर दी आपने। हाँ जी, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जैन भाई कह रहे हैं कि भाई ये क्या सीन है यार, ये क्या बदतमीजी है, बार बार करके अलग अलग कंडीशन में मुझे ये करेक्ट करेक्ट लिखना पड़ रहा है। कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि मुझे ये बार बार इस तरह से ना लिखना पड़े, जब बात ही कराची की हो रही है तो कुछ ऐसा किया जाए कि एक ही लाइन में ये चेक हो जाए। ये बार बार क्यों चेक हो रहा है कि बार बार आप ये सेम चीजें कर रहे हो, लिख रहे हो, फिर कराची स्मॉल कैसे? अब अगर कराची जो है वो समझ लो आप, के लाइक कराची को आप जो है वो उर्दू में लिखो कराची, या आप जो है वो कराची को किसी और फॉर्म में लिख सको। मिसाल के तौर पे कोई बंदा ऐसे लिखता हो कराची को, कोई बंदा ऐसे लिखता हो कराची को, कोई बंदा ऐसे लिखता हो कराची को, तो इस तरह से तो हमें मतलब इस चीज को करेक्ट 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 जो आ रहा है बार बार रिपीट करना पड़ेगा, बार बार एलसीफ बनाना पड़ेगा, तो यार मजा नहीं आ रहा, इतनी ख्वारी नहीं करनी, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। तो जैन भाई ने ये प्रॉब्लम बताई, और जैन भाई ने कहा कि यार ये एक लाइन में आ जाना चाहिए, तो उसको हम एक लाइन में करने के लिए एक ऑपरेटर यूज करते हैं जिसका नाम है और ऑपरेटर। ठीक है, ये लॉजिकल ऑपरेटर कहलाते हैं, इसका नाम है और ऑपरेटर। ये दो जो है वो आप इसको पाइप्स के लें, आप ये इस तरह से दो पाइप्स आप यूज करते हैं, आप लिखते हैं यहाँ पे फिर सिटी, फिर दोबारा आप यही कंडीशन लिखेंगे, और यहाँ पे अब लिख देंगे आप ओके 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 ओके। ठीक है, मैं इसको रिमूव नहीं करता, इसको मैं रहने देता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे इसकी कॉपी बना लेता हूँ। अच्छा, वेयर हसनैन लीव्स, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इनको कमिट कर दिया, इसको मैंने रिमूव कर दिया। अब तो मैं कर सकता हूँ क्योंकि पीछे मैंने इसको लिखा हुआ है। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, और ये जो लॉजिकल ऑपरेटर है मैंने लगाया, फिर मैंने कहा सिटी इक्वल इक्वल टू, अब मैंने यहाँ पे स्मॉल के से लिख दिया कराची। ठीक है, और फिर मैंने दोबारा एक और चीज चेक कर ली, सिटी इक्वल इक्वल टू, और फिर मैंने लिख दिया के एच आई। ठीक है, मैं वो तमाम कंडीशन लिख दूंगा कि जो मेरे जहन में है कि यूजर लिख सकता है कराची के लिए। मैं एक और भी काम कर सकता हूं, मैं इक्वल इक्वल टू लिखूं और यहाँ पे मैं लिख दूं कैपिटल से के एच आई। ठीक है, कैपिटल से। अब इसमें पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी है भाई, ताहिरा, इसमें पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि भाई बंदा जो है वो इस तरह से करके बदतमीजी करे, लाइक के ये लिखे के कैपिटल, ए स्मॉल, एच कैपिटल, आर कैपिटल, ए स्मॉल, और सी स्मॉल, एच स्मॉल, और फिर आई कैपिटल, तो इस तरह से भी वो लिख सकता है। ठीक है ना? तो ये तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी फिर बन जाएंगी कि वो बहुत सारे डिफरेंट तरीके से लिख रहा है, तो हमें क्या इस तरह से इतनी लंबी जो है वो हमें कतार लगानी पड़ेगी, इतनी लंबी जो है वो हमें कंडीशनें लगानी पड़ेंगी जो है वो चीजों को चेक करने के लिए। तो अफशीन क्या कह रही है, अफशीन कह रही है फुल कैपिटल में भी कराची लिख सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, तो फुल कैपिटल में भी लिख सकते हैं, तो फिर क्या मैं यहाँ पे फुल वाली कंडीशन भी लगाऊंगा? तो उसका मैं जवाब देता हूँ अभी आगे, कि उसके लिए फिर क्या होगा। फिर तो ये कंडीशन है एक तरह से ला तादाद बन जाएंगे ना, मतलब आप बनाते रहो कंडीशंस, कभी कैपिटल के कैपिटल, कभी आर कैपिटल, कभी आई कैपिटल, कभी के एच आई का एच कैपिटल, तो बाद में देखेंगे। अभी हम लिमिटेड रहते हैं कि भाई बंदा के कैपिटल बना सकता है, स्मॉल बना सकता है, के एच आई का तमाम स्मॉल लिख सकता है, और के कैपिटल लिख सकता है। ठीक है, अब हम इन चारों को इस तरह से मैच करते हैं, और हम जो है वो कंट्रोल एस करके चेक करते हैं। मैंने लिखा कराची, नहीं सॉरी, रिफ्रेश किया, मैंने लिखा कराची, स्मॉल से लिखा, करेक्ट। फिर मैंने चलाया, कैपिटल से लिखा कराची, ओके करेक्ट। फिर मैंने के एच आई लिखा, करेक्ट। फिर मैंने कैपिटल से के एच आई लिखा, करेक्ट। ठीक है, तो हम जो है वो क्या कर सकते हैं, हम इसको एक लाइन में इस तरह से करके लिख सकते हैं। तो इसको कहते हैं कि रिडंडेंसी, मतलब रिपीटेशन, रिपीटेशन को खत्म कर देना, रिडंडेंट कहते हैं हम चीजों का रिपीट होना।
तो प्रोग्रामिंग में जो है वो हम इस तरह से कोड को रिफैक्टर करते हैं कि हमारी जो रिपीटेशन है वो कम से कम हो। ठीक है, तो ये एक तरीका था हमारा कि हमने एक और चीज सीख ली कि यार ये लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। अच्छा, ये भी अभी आगे आएंगे प्रॉपर। तो ये भी लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं कि जिनके अंदर हम जो है वो एक ही लाइन में कंडीशंस को चेक कर लेते हैं। अच्छा, अब उस बात पे आ जाते हैं कि माइट बी पॉसिबल कि जो यूजर है वो कराची के साथ बुरे तरीके से खेले। मैं आया यहाँ पे और मैंने सॉरी मैं ऐसे यहाँ पे आया और मैंने लिखा का रांची, आर कैपिटल कर दिया, कुड नॉट अंडरस्टैंड। भाई क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर रहा? तो इसके लिए मैं पता है क्या करूंगा? इसके लिए जनाब मैं इस कोड को और बेहतर बनाऊंगा, और बेहतर बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ये सब कुछ मिटा दूंगा और सॉरी यहाँ तक का सब कुछ मिटा दूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा KHI। ठीक है, इफ सिर्फ दो चीजें, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि यूजर जो है वो कराची को इस तरह से लिख सकता है, कराची या KHI। एज्यूम कर रहा हूँ मैं, वैसे तो और भी तरह से लिख सकते हैं, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कराची या KHI लिख सकता है। मैं क्या करूंगा अब, मैं ये करूंगा कि यूजर इसमें जो भी इनपुट डालेगा ना, इस प्रॉम्प्ट में यूजर जो भी इनपुट डालेगा वो इस सिटी में आएगा और फिर इस सिटी में जो भी वैल्यू होगी उसको मैं लोअर कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे कहा लेट सिटी, नॉर्मलाइज कर देता हूँ इसको, लाइक सिटी ही रहने देता हूँ, रीअसाइन हो जाएगी। और फिर मैंने कर दिया सिटी डॉट टू लोअर। ठीक है, लोअर केस मतलब क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू आएगी, सिटी में चली जाएगी, फिर क्या होगा, सिटी के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको लोअर किया जाएगा और फिर वो सिटी में दोबारा असाइन हो जाएगा और फिर यहाँ पे चेक होगा कंट्रोल S। अब मैं इसको करता हूँ रन। मैंने यहाँ पे लिखा KARACHI। वाह, एक्चुअली शायद मैंने कंडीशन को सही नहीं लिखा, इसमें मैंने इस फंक्शन को सही से यूज नहीं किया आई थिंक। सही तो किया है। ओके, लेट मी चेक, इसको चेक कर लेते हैं। जावास्क्रिप्ट टू लोअर केस, सही तो कर रहा हूँ यार। नहीं नहीं, पाथ सेमीकोलन का मसला नहीं है। सिटी में आया तो ओह, गलती, गलती क्या थी, दोबारा बेक करते हैं। गलती ये थी कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कराची कैपिटल के से, कैपिटल के से नहीं होना चाहिए, स्मॉल के से होना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे यूजर जो भी कुछ डालेगा ना, यहाँ पे यूजर जो भी कुछ डालेगा वो सिटी में जाएगा और सिटी का जो सारे कैरेक्टर्स होंगे ना वो सारे के सारे लोअर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लोअर केस में कराची कुछ इस तरह से सेव होगा, KARACCHI कराची, सारे के सारे लोअर केस में सेव होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया था कैपिटल के से,
तो वो सारे के सारे जो स्मॉल थे उन तमाम स्मॉल को वो कंपेयर कर रहा था कैपिटल के वाले कराची से, तो इस वजह से जब ये कंपेयर नहीं हो रहा था तो वो यहाँ पे आ रहा था। ठीक है, अभी क्या किया मैंने, इसके कैपिटल स्मॉल कर दिया मैंने। अब मैं कुछ भी अगर लिखूंगा तो अब ये बिल्कुल ठीक चलेगा इंशाल्लाह। मैंने इसको चलाया, मैंने लिखा KAR कैपिटल कराची, ओके करा तो कह रहा है करेक्ट। ठीक है, अब मैं इसके साथ जितना मर्जी चाहे कह लूं, KARACHI, ए जो है वो मैंने कैपिटल कर दिया बीच में, ओके किया, करेक्ट। ठीक है, तो अब मैं किसी भी तरह से जो है वो इसको स्ट्रिंग दूं कैपिटल लोअर करके, ये इसको एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अभी ए उसका KHI का मसला हल नहीं हुआ। KHI सिर्फ तब चलेगा जब मैं तमाम स्मॉल दूंगा। थैंक यू जाहिद भाई, तमाम स्मॉल दूंगा तभी जो है वो KHI सही चलेगा, करेक्ट। लेकिन अगर मैं इसके साथ भी मजाक कर लूंगा, लाइक मैंने इसको कर दिया K कैपिटल HI, तो अब जो है वो ये कहेगा वाई, वेट अ मिनट, ये कौन सी बदतमीजी थी। के जो है वो मैंने किसमें लिखा हुआ है, कैपिटल में लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल, देखें अब अगर, सॉरी मैं गलत जगह पे चला गया था। हाँ, अगर मैं अब देखें यहाँ पे के कैपिटल रखूं, एच स्मॉल रखूं और आई कैपिटल रखूं मैं, ठीक है, मैंने क्या किया, के कैपिटल रखा, आई स्मॉल और एज, आई और के कैपिटल रखा, एज स्मॉल रख दिया मैंने। ठीक है, अब जब मैं ओके करूंगा तो अब ये भी इसको करेक्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि अब ये इन दोनों के ऊपर चल रहा है। यहाँ पे जो भी कुछ मैं लिखूंगा ना प्रॉम्प्ट में, इसमें जाएगा, और ये जो लोअर केस का एक फंक्शन है वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि जो भी स्ट्रिंग लिखा होगा उसको स्मॉल करके सिटी में जो है वो असाइन कर देगा। ठीक है, फिर यहाँ पे कंपेयर होगा कि क्या यूजर ने ये लिखा है या यूजर ने ये लिखा है। जो भी इनमें से लिखा होगा उसको ये करेक्ट कर देगा, अदरवाइज ये एल्स कर देगा। ठीक है, इसको मैं अगर दोबारा आपको ब्रेक डाउन करके दिखाऊं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एल्स इफ और सिटी इक्वल इक्वल टू KHI, और फिर यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करेक्ट। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा लिखने से कोई मसले वाली बात नहीं है। अभी भी जो है वो ये स्टिल जो है वो बिल्कुल इसी तरह से जो है वो रन होगा। मैंने बीच में एच जो है वो कैपिटल कर दिया, करेक्ट कह रहा है ये। ठीक है, लेकिन इससे क्या होगा, इससे रिडंडेंसी होगी कि ये कोड जो है वो आपका रिपीट हो रहा होगा, ये कंसोल आपका रिपीट हो रहा होगा, बार बार सेम चीज रिपीट हो रही होगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं जब देख रहा हूँ कि सेम चीज ही है, तो मैं इसको एक ही लाइन में करके लिख दूंगा। यहाँ पे मैंने लगाया ये और ऑपरेटर, और मैंने कहा सिटी इक्वल टू कराची, KHI हो या कराची हो तो करेक्ट कर दे। कंट्रोल एस करता हूं तो अब ये कंडीशन बिल्कुल उसी तरह से चलेगी। अब मैं इसके साथ खेलता हूँ, सारे के सारे में कैपिटल लिखता हूँ कराची, तो ये कर देगा करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे अब कुछ और अगर लिखता हूँ इसके अलावा, तो वो उसको कहेगा कुड नॉट अंडरस्टैंड। अच्छा, जाहिद कह रहे हैं सर इसको करेक्ट किया जाएगा, कराची कंसोल करेंगे। सॉरी समझा नहीं मैं सर, इसको करेक्ट किया जाए। अच्छा, वो प्रीवियस बात कर रहे हो आप कोई। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, सर इसको करेक्ट कंसोल करने के बजाय इसको कराची लिख दें इसमें। वो तो मेरे ऊपर हाँ है, यहाँ पे। मैं कुछ भी करूं। मैंने इसमें कंसोल में करेक्ट प्रिंट कराया है फॉर सिंपलिसिटी। ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ पे बताएं, यहाँ पे किसी को कोई इशू है, कोई चीज समझ में नहीं आई मुझे बताएं, इसको मैं क्लियर करता हूँ, फिर हम जो है वो ब्रेक लेते हैं और फिर रिज्वाइन करते हैं। क्लियर है? ये क्लियर है? ओके। अच्छा, बुक में जो है वो अभी तो इन्होंने बस सिर्फ इतनी सी बात बताई थी कि कराची, मतलब ये सिटी चेक करा रहे थे, सिर्फ इतनी सी बात। मैंने इस बात को और बेहतर अंदाज में जो है वो ट्रांसलेट कर दिया, इसको मैंने कुछ इस तरह से करके लिख दिया। ठीक है, ये और बेहतर वर्जन बन गया इसका, इफ भी आ गया, एल्स भी आ गया। अगर आप नीचे देखें, इन्होंने नीचे क्या किया हुआ है, इफ करेक्ट आंसर, इन्होंने वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है करेक्ट आंसर, और यहाँ पे इन्होंने सिटी लिखा, हमने इसकी जगह पे क्या लिख दिया, सिटी। तो यहाँ पे ये एक्स को चेक कर रहे हैं करेक्ट आंसर से, और एक्स में भी कोई ना कोई वैल्यू सेव कराई हुई होगी, सही है ना, एक्स में ये सेव कराया हुआ है, देखें यहाँ पे सेव कराया है एक्स,
एक्स में वैल्यू आ गई, ये चेक हो रही है, और फिर यहाँ पे जो है वो करेक्ट आंसर बता रहा है ये है, अगर करेक्ट आंसर इससे मैच हो तो। अच्छा इसको भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, देखें मैं इसको और बेहतर अगर करूँ, बजाय इसके कि स्ट्रिंग लिखने के, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो सकता है भाई? कराची या KHI। ठीक है, मैंने क्या किया, करेक्ट आंसर के अंदर अब ये सेव करा दिया। अब ये कोड और बेहतर हो जाएगा। और मैंने क्या किया, इस कराची को इन बजाय इसके कि मैं यहाँ पे आके इफ एल्स में लिखूं, मैंने यहाँ पे आके इसको कंपेयर करा दिया। अब इसमें ये वैल्यू सेव है सब, ये जो यहाँ पे इस तरह से आ रहा था ना, इस तरह से आ रहा था, इसको मैंने यहाँ से हटा के वेरिएबल में कर दिया। अब ये और ज्यादा कोड जो है ना बेहतर हो गया, ऑप्टिमाइज हो गया। अब ये समझ में आ रहा है, अगर सिटी करेक्ट आंसर से मैच करती हो तो ये हो जाए। अब यहाँ पे मैं चाहे जितनी चाहे कंडीशन लिख सकता हूँ। लाइक अगर कोई यूजर जो है वो कराची को करा कहता हो तो करा भी लिखा जाएगा, तो वो भी जो है वो मीट हो जाएगी। यहाँ पे जितनी चाहे मैं कंडीशंस बना लूं। अच्छा तो देखें अब हमने क्या किया, अब हमने कोड को मजीद जो है वो ऑप्टिमाइज कर दिया कि हमने एक वेरिएबल बना लिया कि जिसके अंदर हम करेक्ट आंसर्स को जो है ना सेव कर लेंगे। और अब जो है इतना नीट एंड क्लीन जो है वो कोड हो गया कि वो ये करेक्ट आंसर को चेक करेगा और उसके हिसाब से करेक्ट आंसर मतलब कंसोल करा देगा। तो अगर मैं इसको चेक करूं ब्राउजर पे, तो सेम मैंने लिखा के कैपिटल, AR कैपिटल, और कराची मैंने लिखा इस तरह से करके, करेक्ट। ठीक है, तो पूछा कि कौन सी सिटी में रहते हैं भाई, मैंने बता दिया कराची, तो इसने एक्सेप्ट कर लिया। KHI भी लिखूंगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये जो सब कुछ लिखा हुआ है ये यहाँ तक का, और ये सेम चीज लिखी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे जरा देखें, यहाँ पे इसने कुछ किया हुआ है ऐसे कि करेक्ट आंसर कोई बंदा दे तो क्या करो, पहला ये काम करो कि स्कोर जो है वो उसके प्लस कर दो, 1 1 कर दो, और यूजर IQ कर दो जीनियस, और अलर्ट कर दो करेक्ट। ठीक है, ये करके देखते हैं। अब ये जो है वो मैं इसकी एक और कॉपी बना लेता हूँ। ठीक है, अभी अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको रेप्लिकेट करना चाह रहा हूँ। तो सपोज करें कि एक तरह से ये क्विज है, ठीक है, उसमें यूजर को जो है वो आंसर देना है। ठीक है, यूजर अगर करेक्ट आंसर देगा तो उसके स्कोर जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, अगर नहीं देगा तो उसके स्कोर जो है वो इंक्रीज नहीं होंगे। ठीक है, तो मैंने कहा लेट सिटी, सिटी के अंदर जो है वो हमने सिटी प्रिंट जो है वो सेव करा दिया। और मैंने कहा लेट स्कोर, स्कोर इनिशियल उस यूजर के कितने हो, 0 हो। ठीक है, इनिशियली उस यूजर के स्कोर जो है वो 0 हो। और मैंने कहा कि दूसरा क्या लिखा हुआ है, ये यूजर IQ, लेट यूजर IQ, यूजर का IQ कैसा है, मैंने इसमें अभी कुछ भी प्रिंट नहीं कराया, एम्प्टी उसको रख दिया मैंने। ठीक है, मैंने यूजर IQ में एम्प्टी रख दिया। मुझे नहीं पता, हो सकता है यूजर डफर हो मेरी तरह, या हो सकता है यूजर जो है वो जीनियस हो आप सबकी तरह। तो वो अभी मैंने एम्प्टी रख दिया, और स्कोर अभी उसके 0 रखे। ठीक है, अब ये सब कुछ चला, और जब अगर यूजर करेक्ट आंसर देगा तो मैं क्या करूंगा, स्कोर को कर दूं स्कोर, स्कोर प्लस प्लस कर दूंगा मैं। ये प्लस प्लस जो है वो मैं पिछली क्लास में आप लोगों को सिखा चुका, ये पोस्ट इंक्रीमेंट कहलाता है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि स्कोर इक्वल टू स्कोर +1, इसका मतलब ये होता है। समझे अब दोबारा, वैसे तो प्रीवियस क्लास में मैं बता चुका हूँ। देखें स्कोर में क्या वैल्यू सेव है, यहाँ पे 0। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। 0 में क्या होगा, इन एड हो जाएगा 1, तो ये 0 + 1 कितने हो जाएंगे भाई, 1 हो जाएंगे। इसमें स्कोर में क्या वैल्यू आ जाएगी फिर, 1। ठीक है, तो ये इस तरह से इंक्रीमेंट होगा। नेक्स्ट मैंने क्या कराया, मैंने कराया यूजर IQ इक्वल टू
जीनियस। ठीक है, जीनियस की स्पेलिंग मुझे नहीं पता भाई, ठीक कर लेना आप लोग। ठीक है, तो जीनियस मैंने कर दिया। मैंने कहा कि अगर करेक्ट हो तो भाई ये काम करा दो, और अगर ऐसा ना हो तो क्या करो, तो भाई हमारा जो प्रोग्राम है उसके अंदर नेगेटिव नंबरिंग भी दी जाती है, तो क्या हो, उसके नंबर जो है वो माइनस हो जाए। क्या होगा अब जब अगर वो यूजर सही नहीं जो है वो वैल्यू नहीं डालेगा तो ये चीज नहीं चलेगी। ये चीज नहीं चलेगी का मतलब ये है कि ना करेक्ट प्रिंट होगा, ना स्कोर में इंक्रीमेंट होगा, ना जीनियस प्रिंट होगा, ये कुछ भी नहीं चलेगा। क्या होगा, डायरेक्ट ये चलेगा। इसमें चलने का मकसद के साथ क्या होगा, जो जीरो है जीरो में डिक्रीमेंट, वो होगा डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट का मतलब क्या, यहाँ पे जो जीरो है उस जीरो में से वन माइनस हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 0 - 1 इक्वल टू -1। इसमें आगे -1 सेव हो जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। और यूजर आईक्यू को हम कर देंगे भाई डफर। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। तो इन दोनों में से एक काम होगा। अब एक इशू ये आएगा कि जो कंसोल पे हमें चीजें नजर आएंगी वो ये आएंगी नजर, क्योंकि कंसोल हमने ये कराया हुआ है। इनमें से कुछ भी नजर नहीं आएगा। चेक करें, सेफ। और ठीक है, मैंने अगर यहाँ पे लिखा KHI, ओके करता हूं, तो ये आया कुड नॉट अंडरस्टैंड। KHI को क्यों अंडरस्टैंड नहीं कर रहा मेरा भाई, कुछ गलत लिखा था मैंने। KHI क्या हो गया, KHI व्हाट मिस्टेक आई एम डूइंग। KHI क्यों अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा मेरा भाई। सिटी में आया कराची। अच्छा, अब देखें ऐसे सर पकड़ के नहीं बैठना होता कि जब आपको दिख रहा है कि यार सब कुछ सही चलता हुआ मुझे नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी जो है ना जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आप कंसोल करा करा के देखते हैं फिर। तो मैं यहाँ पे कंसोल कराता हूँ जरा, कि भाई यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग किया और मैंने यहाँ पे लिखा सिटी, और मैं देख रहा हूँ कि यार मुझे यहाँ पे सिटी का जो वेरिएबल है ना, इस सिटी के वेरिएबल में मुझे मिल रहा क्या है। ठीक है, कंट्रोल एस किया, मैंने यहाँ पे आके KHI लिखा अगेन। तो यहाँ पे देखें KHI में मुझे मुझे सिटी में क्या मिला, स्मॉल में KHI मिला। ठीक है, अब मैं ये ट्रबल शूट कर रहा हूँ, ये भी आपका प्रोग्रामिंग का जो है वो हिस्सा है। आप ये इस तरह से अपने एरर्स को ढूंढ रहे होते हैं कि यार ये मिस्टेक में क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कंसोल करा दिया भाई सिटी, कोई छोटी सी मिस्टेक होगी। अच्छा, मुझे पता चल गया यार यहाँ से KHI उठ के आ रहा है, ये रहा KHI, दोनों स्मॉल, तीनों स्मॉल है, और यहाँ पे भी तीनों स्मॉल है। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या चेक करूं भाई, यहाँ पे ये लोअर केस में क्या आ रहा है भाई, चेक कर लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग, फिर मैंने किया लोअर सिटी करके, मैं एक वेरिएबल मतलब टेक्स्ट लिख देता हूँ, और यहाँ पे सिटी। अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि यार इस वाले सिटी में क्या आ रहा है। ठीक है ना, ये बना कंसोल, जो कि हमें इनिशियल वैल्यू बताएगा जो यूजर ने लिखी है। फिर जब इसको लोअर किया जाएगा फिर ये लोअर वाली बताएगा। तो लोअर वाली देखते हैं, लोअर वाली वैल्यू में क्या आ रहा है। यहाँ पे कैंसिल और चलाता हूँ दोबारा, KHI। तो सिटी में भी KHI आ रहा है, लोअर सिटी में भी KHI आ रहा है, तो यहाँ तक का प्रोग्राम बिल्कुल ठीक चल रहा है। ठीक है, अब करेक्ट आंसर को देखते हैं जरा। करेक्ट आंसर में क्या सेव है, कंसोल डॉट लॉग करेक्ट आंसर। एक्चुअली कंसोल में हम इस तरह से करके लिख देते हैं ताकि हमें पता हो कौन सी वैल्यू किसकी है। करेक्ट आंसर। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ कि यार करेक्ट आंसर में मेरे पास क्या चीजें आ रही हैं। तो मैंने यहाँ पे KHI लिखा, तो सिटी में KHI आ रहा है, लोअर सिटी में KHI आ रहा है, और करेक्ट आंसर में आ रहा है हमारा कराची।
करेक्ट आंसर में कराची आ रहा है, इन दोनों में से पहली वाली चीज जो है वो उठ के आ रही है। ठीक है, बट इट्स नॉट व्हाट आई इंटेंडेड। क्यों? अच्छा अब देखें, अब हो ये रहा है कि ये जो यहाँ पे सिटी में के एच आई है, वो के एच आई इस करेक्ट आंसर से यानी कि कराची से कंपेयर हो रहा है। और होना किससे चाहिए था इसको? इन दोनों से होना चाहिए था। यानी कि अगर मैं इसको हटा के कॉपी करता हूँ, करेक्ट आंसर की जगह अगर मैं ये लिखता हूँ ना, कराची और के एच आई, तो अब इसको चलना चाहिए। क्यों चलना चाहिए? क्योंकि अब मैंने वेरिएबल हटा दिया। अगर वही वाला मसला था ना, तो अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बगैर वेरिएबल के मैं लिख रहा हूँ, तो अब इसको चलना चाहिए। अभी इसको मैं हटा देता हूँ वेरिएबल को फिलहाल, ताकि जो है वो समझ में आए मसला क्या है। पहले तो चल गया था ना ये, अब क्यों मसला कर रहा है? पहले भी नहीं चलना चाहिए था। के एच आई में लिखता हूँ, अब इसको करेक्ट देना चाहिए आंसर, तो ये इसने करेक्ट दे दिया, यानी कि मसला वहीं पर ही है। ठीक है, करेक्ट दे दिया तो मतलब ये डायरेक्टली चल रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली जब मैं वेरिएबल प्रिंट कर रहा हूँ तो वो वेरिएबल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ओके, करेक्ट आंसर में जो है वो कराची आ रहा है। ओके, लीव इट। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक वेरिएबल के अंदर हम दोनों स्ट्रिंग को यूज नहीं कर सकते। कुछ ये जो है वो कंक्लूजन मिल रहा है। हम इसको डायरेक्टली ही यूज कर लेते हैं फॉर नाउ। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा देख लूंगा, अगर मैं जो है वो इस तरह से बार बार रिपीटेशन ना करना चाहूँ तो बेस्ट अप्रोच क्या होती है, तो मैं इसको देखूंगा फिर मैं बताऊंगा। खैर, तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, सारी चीजें दोबारा से ये जो कमेंट जो हमने कंसोल जो कराए हैं उनको मैं कर देता हूँ कमिट, या कमेंट नहीं करता हूँ, सफाई कर देता हूँ, इसको साफ ही कर देता हूँ, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग सही रहे और जो हम सीख रहे हैं उसको फोकस करें। अच्छा, तो बात चल रही थी स्कोर पे और यूजर आईक्यू पे। तो अगर जो है वो यूजर जो है वो सही इनपुट देता है, जैन भाई कह रहे हैं एक चीज पूछनी थी कि सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज कैसे यूज हो सकती हैं एरे को छोड़ के। हाँ बिल्कुल, ये सही कह रहे हो। एक यही इशू आ रहा है कि सिंगल वेरिएबल के अंदर जो है वो हम मतलब और की कंडीशन दे के जो है ना वैल्यू को हम सेव करा रहे हैं। तो वो जो है वो दोनों को देखता है और उन दोनों में से जो पहली वैल्यू होती है ना वो उसको सेव कर देता है, दूसरी वैल्यू को वो सेव नहीं कर सकता। वो उस दूसरी वैल्यू को वो सेव नहीं करता। जबकि मैं चाह रहा था, मैं रिप्लेसमेंट करना चाह रहा था। मेरी जो चाहत है ना वो भाई, वो मेरी चाहत ये थी कि यहाँ पे जो भी कुछ मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे जो भी कुछ मैं लिख रहा हूँ इस जगह पे मैं जो भी कुछ लिख रहा हूँ वो रिप्लेस हो जाए वेरिएबल के नाम से, ताकि जो है ना मेरा कोड जो है ना वो क्लीन हो। तो अब ये ऐसा हुआ नहीं, और वो बिल्कुल अपना करेक्ट बिहेवियर दे रहा है कि वेरिएबल के अंदर वो इनिशियल वैल्यू सेव कर रहा है। लेकिन मैं इस पे वो हूँ कि यार पहले भी मैंने अभी शुरू में जब क्लास में कंटिन्यू कर रहा था तो उसने आराम से रिप्लेस कर दिया, तो सही वैल्यू आ रही थी, तब क्या गलती हो रही थी। ठीक है, तो बिल्कुल जैन भाई सही कह रहे हैं आप, वेरिएबल का ही कोई ना कोई चक्कर है, इसको देखूंगा मैं। अच्छा, यहाँ से मैं इसको कंसोल्स को हटाता हूँ मैं, और इस जगह पे मैं यही लिख देता हूँ, इसको मैं फिलहाल हटा देता हूँ। अब देखें कि अगर करेक्ट आंसर होगा तो स्कोर में ये प्लस हो जाएंगे और जीनियस कह दिया जाएगा, अगर नहीं होगा तो माइनस हो जाएंगे स्कोर और डफर कहा जाएगा। अच्छा, अच्छा जैन कह रहे हैं हमने उस वक्त चेक नहीं किया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। अच्छा, मैंने यहाँ पे किया के एच आई, तो यहाँ पे देखें करेक्ट आ गया, क्योंकि अब ये इसने मैच कर लिया कि सिटी के अंदर जो वैल्यू आई के एच आई है, ये मैच हो गया, ये आ गया, लेकिन बाकी की चीजें नहीं आई ना। तो अब मैं बाकी के रिजल्ट भी प्रिंट करना चाह रहा हूँ। तो अब दो तरीके हैं मेरे पास कि मैं या तो ये करूँ कंसोल डॉट लॉग, और मैं कहूँ स्कोर, और यहाँ पे मैं लिख दूं स्कोर। ठीक है,
नीचे मैं करूं यूजर IQ और यहाँ पे लिख दूं यूजर IQ, ठीक है, और इन इन दोनों को मैं इसमें रिपीट कर दूं, तो क्या होगा? तो ये होगा कि बिल्कुल सही कोड रन होगा। मैंने यहाँ पे लिखा KHI, ठीक है, करेक्ट, स्कोर 1, यूजर IQ जीनियस, ठीक है। तो ये चला, बिल्कुल ठीक चला। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हैदराबाद का HYD और फिर करेक्ट। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, हैदराबाद पे क्यों करेक्ट कर रहा है मेरे भाई? HYD करेक्ट, स्कोर 1 जीनियस। तो बड़ी, ये तो बहुत ही खतरनाक वाली बात हो गई, करेक्ट क्यों कह रहा है भाई? यहाँ पे तो आना चाहिए। सर कुछ कह रहे थे? माइनस करा रहा है, लेकिन आई थिंक वो पोस्ट करा, पोस्ट में माइनस करा रहा है, प्रिंट कर रहा है, आई थिंक बाद में वो माइनस करा रहा है, या नहीं फिर नहीं, पहले कर रहा है। माइनस माइनस प्लस का चक्कर नहीं। मैं अगर इसको रिमूव भी कर दूं, इस ऊपर सब वाली रिमूव कर दूं, करेक्ट क्यों चल रहा है? करेक्ट थोड़ी चलना चाहिए। इफ ये हो या ये हो, करेक्ट क्यों आ रहा है भाई? अच्छा हाँ करेक्ट आ रहा है, मैं 1 और 0 देख रहा था फिर। जावास्क्रिप्ट का दिमाग खराब हो गया लगा रहा है, यूजर IQ सुन सुन के उसका। ऊपर की सारी चीजें कमेंट है सर। ऊपर की तो यार सब कमेंट है। अच्छा, सिटी देखता हूँ मैं, सिटी में क्या आ रहा है। कोई बचकाना मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, आई एम डैम श्योर, सिर्फ बच्चा मिस्टेक कर रहा हूँ। सर एल्स की वैल्यू ठीक करें सर, एल्स में आपने कुछ और कंसोल कराया हुआ है शायद। देखिए जब हैदराबाद सिटी में तो हैदराबाद आ रहा है, सही है, करेक्ट, ये इसको करेक्ट कर रहा है। तो इसके पर भी करेक्ट ही आना चाहिए, इस पे भी करेक्ट आ रहा है, वेरी बैड। क्यों? हाँ भाई, कोई बताएगा यार, मैं फिर इसके दूसरे हल देखता हूँ। सिटी इक्वल इक्वल टू कराची हो, आहा, क्या मिस्टेक कर रहा हूँ अजीबो गरीब। देखो, इसमें मिस्टेक पहले भी जो वो सही नहीं चल रहा था ना, उसका भी रीजन यही था। मैंने करते करते पता नहीं कब से बेहोशी में ये वाली चीज कर दी। देखो अब बता रहा हूँ, पास्ट में आ जाओ भाई, कंट्रोल Z सुपर पावर, काश हम जिंदगी के साथ भी ऐसे कंट्रोल Z कर सकते। आई विश कंट्रोल Z की पावर होती है हमारे पास पास्ट में जाने की। चले जरा पास्ट में चलते हैं। कहाँ पे आ गए आप? यहाँ पे आ गए। ये भाई पास्ट में, पास्ट में, पास्ट में, या इतना ठीक है, गॉट इट। अच्छा, बड़ा मजा आता है ना बड़ा मजा आता है जब जो है ना, आप एक प्रॉब्लम में फंसे हो और फिर जो है वो कोई ऐसी बचकाना मिस्टेक कर रहे हो और आपको पता चल जाए, ओए होए, फीलिंग 2 किलो खून बढ़ जाता है। करना कभी। अच्छा देखो, सीन ये है कि मैंने कंडीशन जो है ना, जो ये कंडीशन है, ये मैंने चेक ही गलत की हुई है, ठीक है। इसको ऐसे थोड़ी चेक किया जाता है। अगर आप पुराना कोड देखोगे ना मेरा, मेरा पुराना कोड कहाँ है? मेरा पुराना कोड ये रहा, ये देखो मैंने कैसे चेक किया हुआ था। सिटी इक्वल इक्वल टू कराची, ठीक है, फिर मैंने पाइप के सिंबल लगाए हुए थे और फिर सिटी इक्वल इक्वल टू क्या किया था मैंने? KHI। ये पहला वाला मैं कॉपी करता हूँ, नीचे लेकर आता हूँ इसको कंपेयर कराने के लिए आप लोगों को। अभी मैं क्या कर रहा हूँ,
ये देखिए पहले क्या किया था, सिटी इक्वल इक्वल टू कराची, फिर पाइप का सिंबल लगाया हुआ था और सिटी इक्वल इक्वल टू KHI। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, करेक्ट आंसर में मैं डाल रहा हूँ कराची इक्वल कराची और फिर पाइप का सिंबल और KHI। ठीक है, तो ये काम मैं गलत कर रहा था। मुझे अगर इसको रिप्लेस करना है तो मुझे ये इस तरह से करना है कि कराची, ये मैं कोई दूसरी लैंग्वेज में स्विच हो गया था। ठीक है, ये मैं दूसरी लैंग्वेज में स्विच हो गया था। अब क्या होगा देखो, कराची में आ गया, ये जो प्रॉम्प्ट है इसमें आ गया सिटी। अब यहाँ पे ये लोअर केस में हो जाएगा सिटी। अब ये चेक होगा कि क्या सिटी की वैल्यू कराची है या सिटी की वैल्यू KHI है, ये दोनों कंपेयर होंगे। और सिटी की जो भी वैल्यू होगी ना, भले ये होगी या ये होगी, इस वेरिएबल में वो सेव हो जाएगा। ठीक है, और अब मैंने यहाँ पे सिटी लिखा। अब मैं इसको जरा प्रिंट कराता हूँ। अच्छा, जेन कह रहे हैं सर मैं समझ रहा था कि अपडेटेड वर्जन होगा लिखने का, इसलिए अपडेटेड वर्जन। नहीं नहीं, अपडेटेड वर्जन नहीं है। अच्छा, अब मैं लिखता हूँ हैदराबाद। तो अब ये कह रहा है कुड नॉट अंडरस्टैंड, क्योंकि अब हम लाइन पे आ गए। अब हमने कंप्यूटर को समझा दिया। अच्छा, बाज औकात जो है ना, हम लोग क्या कह रहे होते हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक। यार ये जो है ना पेपर में इस तरह का आ गया, प्रिंटिंग मिस्टेक है। बेचारे हम प्रिंटर को जो है वो कसूरवार ठहरा देते हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक है। अबे वो प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं होती भाई, वो तुमने मिस्टेक की हुई होती है टाइप करने में। कंप्यूटर को पागल पागल नहीं है कि उसको आप जो है ना कुछ कह रहे हो और वो कुछ का कुछ कर रहा है। कंप्यूटर वही करता है जो आप कहते हो कि आप, यार मैं सही तो लिख रहा हूँ लेकिन फिर भी नहीं हो रहा। तो आप जो उसको कह रहे हो ना वो वही कर रहा है, आपने ही उसको बनाया है सारी कंडीशंस दे देके। खैर, तो अब देखें, जो शुरू में मसला आ रहा था उसमें मिस्टेक इस चीज की हुई हुई थी। ठीक है, और फिर बाद में जो मसला आया, बाद में भी जो है वो चीज चल नहीं रही थी, उसको भी मैं बता देता हूँ। बाद में फिर मैंने किया, मैंने बोला चलो यार मैंने बोला चलो यार इसको हटा दो, एक काम करो, फिर इसको यहाँ पे लिख दो कराची या KHI। फिर मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से लिख दिया, फिर भी वो नहीं चल रहा था। क्यों नहीं चल रहा था? क्योंकि तब मैंने सेंटेक्स ही गलत लिखा था। ठीक है, सेंटेक्स ही मैंने गलत लिखा था। इंस्टीड ऑफ राइटिंग दैट मुझे ये लिखना चाहिए था। अरे भाई, दोबारा तो नहीं लिखा, तखवार तो नहीं। ठीक है, तो मुझे सेंटेक्स जो है वो ये लिखना चाहिए था यहाँ पे, सिटी इक्वल, कहाँ गया, तो लोअर केस में आया ये सिटी, यहाँ पे आगे सिटी जो है वो सेव हो गया। अच्छा, क्या कह रहे हैं, इफ के अंदर भी लिख सकते हैं दो वेरिएबल यूज करके। हाँ बिल्कुल, इफ के अंदर भी जो है वो हम लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से करना था कि या तो जो सिटी है उसकी वैल्यू ये हो या तो इसकी वैल्यू ये हो। अभी मैं इसको इतना ही रखता हूँ। मुझे ये बताएं, ये जो मैंने किया है इतना, कहाँ है ये, और फिर मैं ऊपर आता हूँ। ऊपर कहाँ किया था भाई हमने, यहाँ किया था, ये रहा। क्या तरीका होगा, ये तरीका होगा। अगर मैं बगैर वेरिएबल के करूंगा तो सिटी में सिटी आ गया, ये लोअर केस कर दिया उसने, और यहाँ पे आगे सिटी चेक हो गई। ठीक है, यहाँ पे आगे सिटी चेक हो गई, कराची है या ये है। ठीक है, और उसको फिर मैंने प्रिंट कर दिया। इस तरह से करेंगे आप, या फिर आप जो है वो इसको अगर वेरिएबल में सेव कराना चाहेंगे तो आप इसको इस तरह से करेंगे। तो अब मैं इसको चला के भी दिखा देता हूँ। बंद कर दिया ना पूरा कोड। अब मैं इसको चला के भी दिखा देता हूँ भाई, देख लें आप ये सही चल रहा है। मैंने यहाँ पे हेल्प लिखा तो कुड नॉट अंडरस्टैंड, मैंने यहाँ पे KHI लिखा कुड नॉट, वाई, फिर बदतमीजी कर रहा है। अब तो छोड़ूंगा नहीं ना मैं। KHI लोअर केस, वाह भाई वाह, वाह भाई, कुड नॉट अंडरस्टैंड, KHI को कुड अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। क्या गलती है भाई, अब बता दो जल्दी से, अब तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हाँ, अब मैं थोड़ा रुक रहा हूँ, अब मैं नहीं सोच रहा भाई, आप लोग सोचो। एवरीवन, मुहित, जैन, तायरा,
फहद, आयशा, अफशीन। पहले तो चल गया था, अब नहीं चल रहा है, दोबारा मसला कर रहा है कोई ना कोई। मोहित कह रहे हैं करेक्ट आंसर में आपने सिटी दिया हुआ है। मैंने करेक्ट आंसर में सिटी दिया हुआ है। मैं तो यही चाह रहा हूँ ना कि करेक्ट आंसर में या तो ये सिटी आ जाए या तो ये वाला सिटी आए। मैं कह रहा हूँ कि जब ये चले तो ये चेक हो कि क्या सिटी बराबर है सिटी के, या सिटी बराबर है के एच आई के, कराची के बराबर है के एच आई के। सर इसमें इसी लाइन के अंदर इशू लग रहा है। अगर आप करेक्ट आंसर में वैल्यू तो सिर्फ एक कंपेयर कर मिनट रहा है एक ना वैल्यू को मिनट कि वो बराबर है या नहीं, वो ट्रू। एक मिनट। सर मैं कुछ बताऊं सॉल्यूशन? वेट वेट,
क्या कह रहे थे देन भाई? हेलो। हाँ जैन बोलो। हेलो। हाँ हाँ बोलो। इसी लाइन के अंदर जब आप करेक्ट आंसर असाइन कर रहे हैं, तो हम्म यहाँ पे आप खाली कंपेयर कर रहे हैं वैल्यूज को, आप हम्म असाइन नहीं कर रहे। तो ये ठीक। मैं कहता हूँ बुलियन वैल्यू असाइन हो जाएगी इसके अंदर, ट्रू एंड फॉल्स की। एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे यही चेक हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैंने अभी जो ये कंसोल कराया ना, बताता हूँ मैं आप लोगों को, हम्म। कहानी कहानी समझ में आ गई। यहाँ पे क्या था सीन? यहाँ सीन ये था कि अभी मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा और मैंने कंसोल कराया। यहाँ देखें, करेक्ट आंसर में क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है यहाँ पे। क्यों फॉल्स आ रहा है? क्योंकि मैं जब यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ ना अजीबोगरीब, ठीक है, तो वो ना इसके बराबर है और ना इसके बराबर है। ये जो चीज है ना, ये रिटर्न करती है बुलियन, यानी कि ट्रू और फॉल्स को जो है वो रिटर्न करती है ये। तो इसके अंदर या तो ट्रू सेव होगा या तो फॉल्स होगा, ठीक है ना। एक वेरिएबल की हद तक तो ये ठीक है, ठीक है। यहां तक अगर मैं इसको ऐसे करूं तो यहां तक तो ये ठीक है, लेकिन जब इसके अंदर हम मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे अब ये ठीक नहीं होगा, ये चीज इस तरह से रिप्लेस नहीं हो सकती, ठीक है। ये सिंगल में भी नहीं होना चाहिए सर ये। नहीं आप ये उसमें वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं, चेक करें, सिंगल में चेक करें। ये सिंगल में भी नहीं होगा, ये जस्ट इस तरह से लिखा जाएगा, लाइक लाइक ये लाइक दिस। ये ट्रू एंड फॉल्स ही सिर्फ असाइन करेगा हर। सिर्फ ये सही एक, है। बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ एक ही यहाँ पे स्ट्रिंग हम दे सकते हैं करेक्ट के अंदर, और यहाँ पे ये लिखा, ठीक है। करेक्ट आंसर के अंदर हम सिर्फ एक दे होंगे वैल्यू, और अब जब चेक होगी ना, अब वो कराची के हिसाब से ये बिल्कुल सही रन करेगा। ये यहाँ पे मैंने लिखा KARACHI, ठीक है। अब बिल्कुल ये करेक्ट देगा, और करेक्ट आंसर में देखें क्या आ रहा है, कराची। करेक्ट आंसर में अभी क्या आ रहा है, कराची। अब क्योंकि मैंने इसके अंदर वेरिएबल सेव किया, लेकिन जो ये वाली कंडीशन है ना, इसके अंदर मैं मिस्टेक कर रहा था। और वो क्या मिस्टेक थी कि मैं ये एज्यूम करके बैठ गया था कि यार यहाँ से मुझे ये मिल जो है ना, इसमें वेरिएबल में जो है वो कराची या KHI सेव हो जाएगा, जो कि गलत था। तो और जब मैंने चैट जीपीटी से पूछा और जो उसने मुझे सॉल्यूशन दिया, तो मुझे जो है वो समझ में आ गई कहानी, क्या सिचुएशन थी जहां पे मैं मिस्टेक कर रहा था कि भाई, अगर आपने स्ट्रिंग को सेव कराना है तो फिर आपने टर्नरी ऑपरेटर यूज करना होगा, आपने कंडीशंस लगानी होंगी। वो अब जो इसने सॉल्यूशन दिया है ये आपके अभी लेवल का नहीं है, अभी ये चीज मैंने समझाई नहीं है, तो इसलिए मैं ये अभी नहीं बता रहा। लेकिन जो है वो मैं आपकी तसल्ली के लिए जस्ट इस सॉल्यूशन को मैं यहाँ पे प्रिंट करके दिखा सकता हूँ कि हमें यहाँ पे अब स्ट्रिंग मिल जाएगा। अब हम जो चाह रहे थे, जिस तरह से चाह रहे थे, अब वो हमें चीज मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पे आगे हैदराबाद लिखता हूँ, तो अब यहाँ पे मुझे कह देगा ये कुड नॉट अंडरस्टैंड। और अगर मैं यहाँ पे KHI लिखता हूँ, तो अब ये कह देगा KHI करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे आके कराची लिख देता हूँ, कराची लिख देता हूँ, तो अब भी कहेगा कि ये सही है, ठीक है। तो वो मेरी मिस्टेक थी, मैं उसको जो है वो एक चीज को जो है वो मैंने नेग्लेक्ट कर दिया था मैंने, कि लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो बुलियन को जो है ना रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो ये अभी आप लोगों के समझने की चीज नहीं है, इसको हम बाद में देखेंगे जब हम आगे मूव करेंगे चैप्टर्स में। अभी इसको सिंपल रखते हैं कि सपोज कर लें कि यूजर जो है वो सिर्फ और सिर्फ कराची लिख सकता है। अगर आपको वेरिएबल वाला सीन देखना है, तो वेरिएबल वाले सीन के अंदर आपको ये इस तरह से लिख कर जो है वो चेक करना होगा कंडीशन को। और अभी आप अगर कराची लिखेंगे, कराची मैंने R कैपिटल बनाया, तो ये बिल्कुल ठीक रन करेगा। और स्कोर की ऊपर बात चल रही थी अभी हमारी, अब हम स्कोर वाला मामला देख लेते हैं। स्कोर वाले मामले में क्या था, यहाँ पे स्कोर सेव कराए हुए हैं। अब मैंने कहा कि अगर यूजर जो है वो सही आंसर अगर दे दे, तो स्कोर कर दो प्लस प्लस, और उसका यूजर IQ कर दो जीनियस, ठीक है। और अगर वो ऐसा ना करे, गलत आंसर दे, तो उसके स्कोर क्या कर दो, माइनस माइनस, और उसको कर दो लाइक डफर, ठीक है। इसका मैंने समझा दिया था कि क्या मतलब है। इसका मतलब है
स्कोर इक्वल टू स्कोर +1 और इसका मैंने मतलब बताया था, इसका क्या मतलब है, स्कोर -1। ठीक है, तो अगर यूजर करेक्ट आंसर देगा तो क्या होगा, मिसाल के तौर पर उसने लिखा कराची, तो करेक्ट आया, लेकिन अभी कुछ प्रिंट नहीं हुआ, यानी कि स्कोर वगैरह प्रिंट नहीं हुआ है। तो स्कोर वगैरह प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर कंसोल लॉग करना पड़ेगा स्कोर, और फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्कोर, और लाइकवाइज यहाँ पे फिर आपने यूजर आईडी और फिर यूजर आईडी, और इधर भी फिर आपने सेम चीजें करनी होंगी। अब क्या होगा, अब जो है वो यूजर के आंसर के मुताबिक यहाँ पे मिल जाएगा करेक्ट आंसर स्कोर 1, और यूजर क्या हुआ, यूजर का आईक्यू जीनियस। ठीक है, अब जो है इसमें मैं क्या कहना चाह रहा था, जहां पे कहानी आगे रुक गई थी कि यार यहाँ पे ना रिपीटेशन हो रही, देखो ये सेम है, ये भी सेम है, ये सेम है, ये भी सेम है, ये दोनों क्या है, सेम है, तो मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस स्टेटमेंट को यहां से भी हटा दूंगा और यहां से भी हटा दूंगा। ठीक है, कोड को अब मैं क्लीन कर रहा हूँ, यहाँ से भी हटा दिया और यहाँ से भी हटा दिया, और मैंने इसको एंड में बाहर जो है वो प्रिंट कर दिया। अब क्या होगा, अब भले ये केस चले या ये केस चले, दोनों में से कुछ भी चले, ये ऑपरेशंस तो होंगे, लेकिन एंड में हमें इनमें से कोई एक वैल्यू मिल जाएगी। तो अब देखते हैं इसको चला के। तो मैंने यहाँ पे लिखा KHI, सॉरी KHI तो हमने हटा दिया ना, कराची मैंने लिखा, और करेक्ट स्कोर 1 जीनियस। ठीक है, तो अब ये चले या ये चले, एंड में इसको लाजमी चलना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे आगे कोई भी उल्टा सीधा स्ट्रिंग लिख दिया तो क्या कह रहा है, कुड नॉट अंडरस्टैंड, स्कोर 1 हो गया और डफर प्रिंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक अभी हम इफ एल्स को रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको मजीद कंटिन्यू करेंगे, और ऑपरेटर्स इसके अंदर यूज हो रहे हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर्स, वो हम देखेंगे। अभी बताएं यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज समझ में नहीं आई हो, मसला हो, तो फिर मैं इसको दोबारा से चीजों को समझा दूंगा। आप जल्दी जल्दी मुझे रिस्पॉन्ड दें जिसको समझ में नहीं आया। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, तो ये एरर्स जो है वो प्रोग्रामिंग में हिस्सा है, ये आते हैं और ये चले जाते हैं, आप इसको स्ट्रॉन्ग बनाते जाते हैं। तो आपने आज एक नई चीज सीखी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी।